उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आपने इस लॉकडाउन में आज ये 26वां कार्यक्रम वेबिनार का होने जा रहा है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। और आज के स्पीकर हमारे अपने संजय लोढ़ा, जिनके बारे में मैं परिचय थोड़ी देर में दूंगा। वो हमारे अपने हैं, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के मेंबर हैं। मैं उनका और सभी संभागियों का तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की पूरी टीम की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सलील जी, धन्यवाद। अब एक्चुअली मेरा दो काम था। मेरा जो मूल काम था संजय को इंट्रोड्यूस करना। स्वागत जो मैं कर रहा था वो संजय धारीवाल के बिहाफ पे कर रहा था। संजय धारीवाल ने फोन करके मुझे कहा है कि मेरे बिहाफ पे जो आप बोलने जा रहे हो उसमें आप एक वाक्य जरूर ऐड करना कि संजय धारीवाल और सलील लोढ़ा दो तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के पास प्रेसिडेंट है, और दोनों के नामों के बीच में एक एक नाम को हटा दें, धारीवाल हटा दें, सलील हटा दें, तो दोनों के कॉम्बिनेशन का नाम बनता है संजय लोढ़ा। मैं आज दो संजय के बीच में हूं, और संजय लोढ़ा हमारे अपने तेरापंथी भाई हैं, प्रोफेशनल हैं, और एक ऐसा व्यक्तित्व जो एक छोटे से गांव मनमाड से मैनहट्टन की यात्रा करके आया है। उनके बारे में, क्योंकि ये ग्रीन कार्ड होल्डर है, ग्लोबल सिटीजन है, तो उनका परिचय तो अलग ढंग से होना चाहिए। श्रील से निवेदन करूंगा इनका परिचय का एक वीडियो चलाएं। Sanjay Lodha is the founder of Nasik Entrepreneurship Forum, NEF. He is a global entrepreneur, angel investor, and mentor. He has a long experience in the oil, gas, and petroleum industry. He represents business of a US oil company and European steel company in Europe, Middle East, and India. He holds an MS in chemical engineering from USA and advanced negotiations in executive management from MIT, USA. He has traveled across 75 countries and worked in the USA, Canada, Germany, Singapore, India, and Dubai. He is the MD of Neptune Ventures International, FZCO Dubai. He has received several accolades for his outstanding entrepreneurial skills, negotiations, and leadership roles at different pedestals, including the prestigious President's Award from Shell USA. He is an advisor of a number of companies and founding chairman of Jito International Wing. ये था संजय का अमेरिकन वर्जन, संजय लोढ़ा का अमेरिकन वर्जन। अब संजय क्या है? संजय बहुत सरल है, सहज है, डाउन टू अर्थ है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? संजय अपनी बात खुद करे। श्रील संजय का जो वीडियो है वो खुद अपना परिचय देगा। एक चीज और बता दूं, संजय लोढ़ा महाप्रज्ञ जी का विशेष आस्थावान शिष्य था, विशेष प्रेरणा और उनको ब्लेसिंग्स मिली हुई है। मैं श्रील से निवेदन करूंगा, संजय का परिचय संजय की जुबानी। श्रील। मिनट का टाइम लगेगा भैया, लॉग आउट किया था इस वजह से सिस्टम वापस से सेट हो गया। ठीक है, तब तक मैं बता देता हूँ सेट होता तक। आज का जो सेशन होगा, आज का सेशन संजय कुछ बात करेगा और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। भाई श्रील जो पूरे इस वेबिनार का एक बैकबोन है, मेहनत कर रहा है, सुबह से शाम इसी में लगा हुआ है, वो इस क्वेश्चन आंसर का सेशन लेगा। और वो इसमें भी माहिर है कि आप पूछते कुछ हैं और वो उसको ट्विस्ट करके जो वक्ता है उससे अलग तरीके से पूछता है। ये महारत भाई श्रील में है। और आज का जो वीडियो, जो उसका अमेरिकन वर्जन वीडियो था, वो भाई मनोज नाटा गुवाहाटी वालों ने बना के भेजा था। मैं उन्हीं को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू भैया। वीडियो प्ले हो रहा है। हाँ, संजय की जुबानी में।
मेरा नाम संजय लोढ़ा है और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत एक छोटे गांव मनमाड़, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के इंटीरियर में हुई। मेरी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग तो नहीं थी, बट वैल्यू सिस्टम बड़ी स्ट्रांग थी मेरे फैमिली में। जब मैं छोटा था मेरे पास कपड़े के 2 ही पेयर थी, जिसमें बहुत सारे होल्स थे, बट कपड़े क्लीन थे। स्कूल जब मैं जाने के लिए मेरे पास ना तो स्लीपर्स थी ना तो शूज़ थे, मगर मेरा डेडिकेशन स्ट्रांग था। जो मेरी स्कूल थी वो एक ओपन ग्राउंड था जिसकी कोई दीवारें नहीं थी। मेरे गांव में महीने में सिर्फ एक ही बार पानी आता था पीने का, महीने में। और मेरी शिकायत बचपन की पूरी मराठी मीडियम में हुई। तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत बड़ी सादगी से और बहुत सहजता से ये मेरे गांव ने जो स्किल सीखा है नेगोशिएशंस का और रिलेशनशिप्स का, वो कहाँ से सीखा। तो मैंने कहा भाई मैंने ट्रेनिंग तो काफ़ी ली है, जैसे MIT अमेरिका में मैंने नेगोशिएशंस की ट्रेनिंग ली, बट मेरी बेसिक ट्रेनिंग मेरे गांव से आई, मेरे पिताजी से आई। मैं जब बचपन में 6-7 साल का था तो मेरे पिताजी का हाथ पकड़कर सब्जी मंडी में जाता था, और सब्जी मंडी में मैं देखता था मेरे पिताजी कैसी सब्जी खरीदते हैं, जिस तरीके से वो फार्मर से बात करते थे, लगाव से उसको अच्छी प्राइस देते थे, क्वालिटी प्रोडक्ट लेते थे और ट्रस्ट रखते थे। वो सब चीज़ें मैंने मेरे बिजनेस में यूज़ की और वो जाके फिर मैं 10,000 करोड़ का बिजनेस। सारे होल्स थे। मैं जीनियस नहीं था, बट हार्ड वर्किंग ज़रूर था और डेडिकेशन थी और मेरे पास ड्रीम थे। मेरी माँ का हमेशा कहना था कि बेटा संजय, तुम जो भी करो ज़िंदगी में मेहनत से करो, लगान से करो। वो सब चीज़ें मैंने मेरे बिजनेस में यूज़ की और वो जाके फिर मैं 10,000 करोड़ का बिजनेस कर पाया। अच्छा था गांव से, जो 25 साल के बाद मनमाड़ से मैनहट्टन बैक टू मनमाड़ अपना साकार करके आया, और एक जर्नी मेरी बड़ी अच्छी रही। मैं आपको कुछ बातें कहना तो मैं सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं भाई संजय को। भाई संजय अपनी बात कहे, जो इस वीडियो में कहने वाले थे वो अपनी बात कहे। भाई संजय लोढ़ा। जय जिनेंद्र और गुड मॉर्निंग। आचार्य श्री मास्टरमन जी को और सभी साधु साध्वियों को मेरा कोटि कोटि वंदन, और तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम श्री कोटे जय जी और सभी ट्रस्टी और मेंबर्स को मेरा हार्दिक अभिनंदन। सलील भाई और संजय जी धाड़ीवाल, जिनके साथ में मैंने काफ़ी काम किया है प्रेक्षक ध्यान में और तेरापंथ में और जीतो में, मेरी इंट्रोडक्शन जो आपने करवाई उसके काबिल तो नहीं हूँ मैं आज भी वही आदमी हूँ जो 30 साल पहले था, और वही सिटी में रहता हूँ जहाँ से लाइफ चालू की थी, नासिक से। तो उस इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सलील भाई और संजय जी धाड़ीवाल और शील जी, जिन्होंने एक कॉन्फ्रेंस आज अपने मॉडरेटर है। मैं थोड़े आपको शुरुआत में व्यूज बताऊंगा, क्योंकि आजकल जो कोविड-19 कोरोना चल रहा है और इसका बिजनेस इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल, थोड़े आपको आइडिया दूंगा इसके बारे में और बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और उसके बारे में आप Q&A करूंगा, क्योंकि Q&A में आपके सबके क्वेश्चन आ जाएंगे जिसका मैं आंसर दे सकता हूँ, आपकी डिफिकल्टियों का सुलझाव कर सकता हूँ। तो सबसे पहले ये कहूँगा, क्या मैं ग्लोबल बिजनेस करता हूँ तो काफ़ी कंट्रीज में जाता हूँ। तो आज के तारीख में कोविड-19 जो चाइना से चालू हुआ था, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है अमेरिका में, स्पेन में, इटली में और चाइना में, और कंबाइंड अभी आज के तारीख में 1,90,000 लोगों की डेथ हो गई है और करीबन 30 लाख लोगों को कोविड-19 हो गया है। तो ये बीमारी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी डिफिकल्ट है। पर इसी कंपैरिजन में आप आज इंडिया की पोजीशन देखो तो इंडिया इज डूइंग फार बेटर एंड मच बेटर। जो हमने यहाँ पे लॉकडाउन किया है, सेल्फ आइसोलेशन किया है, इसकी वजह से आज इंडिया में डेथ की पोजीशन इवन लेस देन 1,000 है और केसेस आर लेस देन मे बी 40,000। तो इंडिया की पोजीशन इस हिसाब से बहुत ही अच्छी है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिस्पाइट हमारी कंट्री में 1.3 बिलियन पीपल है। तो शुरुआत बहुत अच्छी है और आजकल टीवी पे और हर जगह पे कोरोना की बात चलती है, पर मैं कहूंगा नेचर का कॉल है, भगवान का कॉल है कि वी नीड टू गेट बैक टू अवर रूट्स। अवर रूट्स इज बेसिकली बी विद द फैमिली, जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, जो हमारी स्ट्रॉन्ग से टू गेट बैक टू अवर रिलीजन एंड टू अवर गॉड्स।
हमारे आचार्य श्री है, आचार्य महावीर भगवान है, तो ये हमको नेचर ने और एक कॉल दिया, भाई गेट बैक टू योर नॉर्मल सिचुएशन, जो बहुत सारी बातें हम भूल गए थे। अभी इंडिया की पोजीशन आप देखो, आज के तारीख में इंडिया की इकोनॉमी जो है इज ड्रिवन बाय द रूरल इकोनॉमी, और जो अपने मर्चेंट्स है या स्मॉल कीपर्स है, मोस्ट ऑफ दोस पीपल नॉट लेवरेज्ड, ये लोग लोन नहीं लेते हैं, और ये रूरल इकोनॉमी इसके बाद भी जोरों में चालू रहेगी। दूसरी बात है, अभी ऑयल की प्राइसेस कम हो गई है, उससे भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम होगा, और ये सब चीजों से इंडिया की जो पोजीशन आउटलुक है, एंड दैट टू अभी सम ऑफ द इंडस्ट्रीज जो होगी दे विल शिफ्ट टू इंडिया, जैसे फार्मास्यूटिकल है, हेल्थ केयर है, सॉफ्टवेयर है, सर्विसेज है, इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज अगर इंडिया माहौल सही बनाता है और अपॉर्चुनिटीज देता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इंडिया विल बिकम अ फार स्ट्रॉन्गर एंड फार बेटर प्लेस। जैसे एक कहावत है जो स्वामी विवेकानंद जी ने की है, जो है क्या, स्ट्रेंथ इज द गुडनेस एंड सिन इज द वीकनेस, मतलब पुण्य जो है अपना, वो अपनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और जो वीकनेस है वो पाप है। तो अगर हम इस स्वामी विवेकानंद ने जो कहा है और स्वामी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जो कहा है, इसको फॉलो करता है, तो इंडिया विल कम आउट मच स्ट्रॉन्गर एंड मच मोर पावरफुल। तो जो हम पैरानोया हमको है कोविड-19 के बारे में, आज के तारीख में भी इंडिया की पोजीशन इज फार बेटर एंड फार स्ट्रॉन्गर एज आई सेड फ्रॉम मेनी अदर कंट्रीज। और आज के तारीख में सब गवर्नमेंट्स मिलके इंक्लूडिंग यूएस, इन लोगों ने ऑलरेडी 8,000 बिलियन डॉलर्स, अभी रुपीज में कितने होते हैं मुझे पता नहीं, पर 8,000 बिलियन डॉलर्स इन्होंने रिलीज किए इकोनॉमी को बिल्डअप करने के लिए। और जब भी कोई संकट आता है, और वो जितना बड़ा संकट आता है, तो उसकी क्रिएटिविटी और अपॉर्चुनिटी उतनी बड़ी होती है। जो और एक कहावत है जो बोलते हैं क्या, डिफिकल्ट रोड लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। अगर सहज रास्ता होगा तो सभी पार कर लेंगे भाई, पर जो डिफिकल्ट रोड होगा उसको आप पार करो तो उसकी मजा अलग है, उसका चैलेंज अलग है। तो सब पैरामीटर्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है इंडिया की मॉनेटरी पोजीशन, इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया का खुद का इंटरनल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, 1.3 बिलियन सिमिलर टू चाइना, तो हमारा खुद का कंजम्पशन अच्छा है, मानसून की प्रेडिक्शन अच्छी है। तो मेरा फोकस अभी यही रहेगा गोइंग फॉरवर्ड कि हमारी जो वीकनेसेस है हम इसके ऊपर काम करें, इसको स्ट्रेंथ बनाएं, जो डिफिकल्ट रोड है इसको सहजता से पार करें, और जो हमारा फोकस है, फोकस हमको इसमें लगाना कि इस पीरियड जो हम 1 महीना घर से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए हो सकती है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो सकती है, आईटी सेक्टर में हो सकती है, फार्मा में हो सकती है, कौन से बिजनेसेस है जो हम इसके बाद आने के बाद कर सकते हैं, कौन से एरियाज में हम लोगों के साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं। और ये आउटलुक मेरी तरफ से बहुत पॉजिटिव है, और फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, इसी डिफिकल्टीज काफी बार आई है, 2611 में आई है, 9/11 में आई है, 1989 में फ्लू आया था। तो इसके बाद जो इंडिया होगा आफ्टर सेकंड क्वार्टर में बी जून और जुलाई, आई थिंक इंडिया विल इमर्ज आउट विक्टोरियस। और वो इसलिए होगा क्या सब इंडियंस ने साथ मिलके इस लॉकडाउन को फॉलो किया है, क्वारंटाइन को फॉलो किया है, और सबकी स्ट्रेंथ है, मनोबल है, और अपने सब जैन भाई भी इसमें से दे विल कम आउट मच स्ट्रॉन्गर एंड मच पावरफुल। तो मुझे तो लगता है दिस कोविड-19 इज काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जो बोलते हम, इसने हमको हमारा रूट्स दिखाया है, हमारी फैमिली दिखाई है, हमको हमारा कल्चर दिखाया वापिस। और जो लोग नए जनरेशन के हैं जिन्होंने सब कभी देखा नहीं है, फैमिली के साथ टाइम बिताना, सुख दुख में भाग लेना, और अपने बिजनेस या अपने कार्य को आगे बढ़ाना, और अपने आचार्य श्री के आशीर्वाद है साथ में, तो आई एम वेरी होपफुल एंड वेरी पॉजिटिव। इंडिया विल कम आउट वेरी स्ट्रॉन्गर and better with the community, most likely starting third quarter of this year. So that's my opening remarks. मेरा बिजनेस एज सलील सेड में तो छोटे गांव में ये हुआ, पर मेरा ड्रीम तब है मुझे कुछ अलग से करना है, और वो ड्रीम को लेके मैंने 30 साल की पूरे वर्ल्ड की सफर की, बिजनेस किया, पर मेरा रूट्स इंडिया में ही है। तो आई केम बैक टू इंडिया टू सर्व माय पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरे फैमिली, और मेरे सब प्यारे दोस्त तेरापंथ के और जीतो के और जैनों के, और इस काम में मैं जुड़ा हूँ। तो मेरे ओपनिंग रिमार्क्स है, और आपको अवेलेबल टू कोई क्वेश्चंस है आपके स्पेसिफिकली, आई वुड लाइक टू टेक द कॉल्स। एंड तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम में बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि एक बड़ी चीज होती है वैल्यू लर्निंग, सीखना एक दूसरों से, दैट इज मच बिगर देन जस्ट मेकिंग इन्वेस्टमेंट।
तो ये वैल्यू लर्निंग जो तेरापंथ प्रोफेशनल मीडियम के थ्रू हो रही है, कोटी जज जी ने इसमें बड़ा श्रेय लिया है। इसके पहले भी नरेंद्र श्याम सुका है, संजय दाड़ीवाल है, सलील भाई है, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि नाव जब भी मजबूत बनती है जब अपना एजुकेशन होता है, वो प्रैक्टिकल रहो इन प्रैक्टिकल रहो, पर लर्निंग जरूरी है। लर्निंग के बिना आप आगे जा नहीं सकते। और ये फोरम एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम बहुत सारी सब चीजें सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव है। आई एम अ मेंबर ऑफ इट एंड हैप्पी टू बी मेंबर ऑफ इट। और इसको हमें और आगे लेके जाना है, और समाज को, तेरापंथ को और सभी जैन भाइयों को, अपने को, धर्मियों को आगे लेके जाना है। तो इसके साथ में मैं मेरी ओपनिंग ये करूंगा और आपके क्वेश्चन आंसर लेने के लिए मैं तैयार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू संजय जी फॉर गिविंग दैट कॉन्फिडेंस इन द मार्केट। जो आप जिस तरह से आप कॉन्फिडेंस वाली बातें कर रहे हैं कि वी विल हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग अप पोस्ट कोविड, सो इट हैज श्योरली bound to boost the confidence of all our participants. Okay, तो आज के क्वेश्चंस हमारे पास में चैट बॉक्स में आने शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में मैं सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल जी कोटेचा का क्वेश्चन उठाना चाहूंगा। निर्मल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सो राइट, संजय जी धन्यवाद। टीपीएफ के लिए आपके जो विचार सुने बड़ा अच्छा लगा कि तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के आप हमारे सदस्य हैं, और प्रोफेशनल फोरम की जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज है, वो आपको अच्छी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपका इंट्रोडक्शन देख रहा था, आपकी प्रोफाइल सुन रहा था, तो एक बात मन में आई कि इतने ऊंचे आप पहुंचकर, ये जो इतने ऊंचे आप पहुंचे हैं, इसमें हमारे धर्म का, मैं कहूंगा तेरापंथ का, जैनिज्म का क्या रोल रहा है। और साथ में एक बात और कहना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा कि इसमें आपके पेरेंट्स का कितना इन्फ्लुएंस रहा है। आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, पूरे एक्नोलेज वर्ल्ड में एक्नोलेज आप पर्सन हैं, इसमें हमारे धर्म का, आपके पेरेंट्स का कितना रोल रहा है, कैसे उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया है, कृपया हमारे सभी को बताएं। धन्यवाद कोटू जय जी, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। मैं शुरुआत करूंगा, जो जन्म के गुरु होते हैं माँ बाप, मेरी माँ और पिताजी के बारे में थोड़ा बताऊंगा। मेरी माँ सिर्फ 4वीं कक्षा पास की थी, एजुकेशन नहीं था, पर मेरी माँ की वैल्यू सिस्टम बड़ी स्ट्रांग थी। तो माँ ने हमेशा कहा था, भाई जो भी करो बेटा 100% कमिटमेंट से करो और उसको पूरा करो और लगान से करो। तो माँ का ये जो सिद्धांत थी, और एक था कि भाई शिक्षण एक ऐसी माध्यम है जिसके तुम ये छोटा गांव छोड़ के बाहर जा सकते हो और बड़ा हो सकते हो। तो एक बात मेरे साथ हमेशा रही। और पिताजी का ये था कि पिताजी का एक ज्वेलरी बिजनेस था हमारे मनमाड़ में, छोटा बिजनेस था। तो उनका बिजनेस का मैंने एक हमेशा देखा कि वो जब गिराई करते थे तो प्रॉफिट का सोचते ही नहीं थे। गिराई करते थे, पर मैं सोचता था भी ये प्रॉफिट कमाते नहीं कमाते, या बहुत कम कमाते, तो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा था करते कैसा है। तो उसके पीछे लॉजिक ये था कि भाई आप अगर सेम कस्टमर 100 बार आपके पास आता है और वॉल्यूम देता है एंड सस्टेनेबल बिजनेस देता है, व्हिच इज ड्रिवन बाय द ट्रस्ट, दैट ब्रिंग्स द बेस्ट ऑफ द वैल्यू। और वो ट्रस्ट बहुत जरूरी है आपके हर काम में और विन विन सिचुएशन में। और ऑफ कोर्स तेरापन की तो बचपन से ये थी, महाराज सबको जाना, ये जाना वो जाना। तो मेरी तेरापन की सही पहचान हुई अमेरिका में, ह्यूस्टन में, जहाँ पे अगेन अपने आचार्य श्री तुलसी और आचार्य वहां प्रगट जी के आशीर्वाद से समृद्ध जी जैसे लोग आने लग गए। मैं ह्यूस्टन में रहता था और हमारे बच्चों की पाठशाला, तेरापन का शिक्षण हमारा सब ह्यूस्टन में ज्यादा करके हुआ, जहाँ मैं रहता था करीबन 15-20 साल। तो मैंने वहाँ पहला वास किया। वहाँ पे अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह जैसी बातें सीखी। तो अभी जैसे अहिंसा है, तो अहिंसा हो गई, एक तो किसी की हिंसा नहीं करना, पर मन वचन काया से। तो ये बात हम जो बिजनेस में यूज करते हैं कि भाई किसी के साथ वो कितना भी आपसे नाराज हो या अपसेट हो, हम लोग अहिंसा फॉलो करते हैं और उसके विचार को समझ लेते हैं, जिसको मानने का मान भी बोलते हैं। ये बड़ा काम में आया मुझे। दूसरी बात, अपरिग्रह का अटैचमेंट नहीं रखो, आप उसकी सिस्टम को इतना इवेल्युएट करो सामने वाले की, क्या उसको फॉलो करो, तो उसकी भी एक काफी काबिलियत हो जाती है। और सबसे एक बड़ी चीज मेरे काम में आई, जैसे सलील भाई ने बताया, क्या मेरे नसीब अच्छा था, मैंने आचार्य महाप्रज्ञ के सहवास में काफी टाइम दिया। मैंने 5-6 नारायण प्रेक्षक ध्यान के कैंप अटेंड किए, और उस माध्यम के थ्रू मैंने मेरी मेंटल टफनेस जो बोलते हैं, मेडिटेशन पावर,
उसके थ्रू मेरी मेडिटेशन मुझे और 6-7 बार जाना पड़ा, 6 या 7 बार कैंप मैंने अटेंड किया 8 दिन के। उससे मेरी मेडिटेशन और मेंटल पावर जो थी थ्रू कायोस्वर्ग, थ्रू मेडिटेशन पार्ट, वो इतनी बढ़ गई कि आप कुछ भी कहो, मेरी मेंटल पावर, मेरा पीस ऑफ माइंड, माय हेल्थ, that helped me tremendously on my spiritual journey, on my mental journey, and also on my physical journey. इसके साथ में ही हमारे जो चीजें होती है, जैसे हमारा डाइट वेजिटेरियन या टी टॉटलर नॉन ड्रिंकिंग, ये चीजें मैं बचपन से फॉलो करते आया। हालांकि मैं 75 कंट्रीज में ट्रैवल किया हूँ, 6 कॉन्टिनेंट्स में रहा हूँ। ये बातें जब अपने लोगों को दिखती है, अपने कस्टमर्स हो, अपने कलीग्स हो, अपने कंपनी में लोग हो, और ये जो बात देखते हैं तो उनको भी इम्प्रेस होता है, इन्फ्लुएंस होता है कि भाई बंदे बहुत रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, इनकी एथिक्स से फॉलो करते हैं, तो इनके साथ में बिजनेस करने की एक मजा ट्रस्टवर्दी है। अभी ये दो चीजें, धर्म और माँ बाप के दोनों संस्कार, और ऑफ कोर्स आज भी मेरी फैमिली जॉइंट है। मेरे भाई साहब है सूरज जी लोढ़ा, नेमिचंद जी लोढ़ा। सूरज जी हमारे खानदेश के उपाध्यक्ष है तेरापंथ के। इस सपरिवार ने बहुत सहयोग दिया। मैं तो सिर्फ $10 लेके अमेरिका गया था। इतने कम पैसे लेके गया था कि अमेरिका के एयरपोर्ट में मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर ने डिनायल दे दिया, बोले आप इससे पैसे में जा नहीं सकते हो, तो आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा। फिर उसको हंसते हंसते कन्विंस किया। तो इन लाइफ ये कहना चाहता हूँ कि योर फैमिली, योर फ्रेंड्स और आपके गुरु, आप किसी को भी फॉलो तो बहुत लोगों को कर सकते हैं, पर गुरु तो एक ही होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं गुरु एक विधान, तो गुरु तो एक ही होना चाहिए। और वो गुरु की जो एनर्जी है, फेथ है और स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो आपको कहीं भी मुकाम पे लेके जा सकती है। तो मैं आप सबको अनुरोध करूंगा भाई, these are the two things one should always follow. One is your instinct, one is your religion and the faith, and third is the family values. ये आपको बड़े मुकाम पे लेके जा सकती है। And I am one example in small scale, but I'm very proud of those values. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संजय जी। क्वेश्चंस तो बहुत ही फास्ट आ रहे हैं हमारे पास में। मैं अगला क्वेश्चन जो है वो देना चाहूंगा सुशील जैन जी को, जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। सुशील जी प्लीज अनम्यूट कर लें अपने आप को। सुशील जी आई आवाज? हाँ आवाज आ रही है आपकी। जय जिनेंद्र संजय जी। जय जिनेंद्र। संजय जी लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गए हैं किसी वजह से। वेट कर लेते हैं। सलील भाई एक बार फोन कर लीजिए उन्हें, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही उन्हें लॉग इन करने में। वैल्यू बेस्ड वर्किंग, उसमें स्पिरिचुअलिटी का योगदान और स्पिरिचुअलिटी की एक्सेप्टेंस कितनी हो सकती है? हाँ, 1 मिनट रुकना पड़ेगा, संजय भैया ज्वाइन कर रहे हैं वापस। अच्छा। वो लॉगिन कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं, वो कर रहे हैं। हाँ वो लॉगिन हो गए, वो उनको बस हाँ। ज्वाइन ऑडियो करना है। हाँ वो अभी मोबाइल से कर रहे हैं। एक्चुअली उनका जो सिस्टम था वो ठीक नहीं चल रहा है, बिकॉज वहाँ पावर का इश्यूज हैं। ओके तो अभी वो एक बार उनको बोलिए ना भैया, ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन होगा तो ऑडियो ज्वाइन हो जाएगा। अभी उनका ऑडियो नहीं आया।
वो एक्चुअली मोबाइल पे ही है तो Okay. लग नहीं पा रहा है, तो उनको 1 मिनट में दूसरे फोन से करता हूँ। मैंने उन्हें चैट पे मैसेज भेजा है। लैंडलाइन पे उठा नहीं रहे हैं। इन द मीनवाइल मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा जो भी अपने क्वेश्चंस वो आप बॉक्स में डालें प्लीज। वील टेक सम क्वेश्चंस इस तरह क्वेश्चन आंसर्स में, और बाकी क्वेश्चंस जो है वील रीड आउट विद योर नेम। संजय ऑडियो अनम्यूट करिए ना। नहीं, आई बिलीव ही इज जॉइंड अगेन। अच्छा, संजय भैया, यू देयर विद अस? अब आगे इसको हटाइए, फोटो लाइन स्टार्ट माय वीडियो लेके। आप लोगों सबको बताना चाहूंगा कि फेसबुक पे भी हमारे कई सारे व्यूअर्स और श्रोता जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और उनके पास से भी क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं हमारे पास में। वील ट्राई टू टेक अप एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। संजय भैया, आप अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को प्लीज, या हैंड रेज कर लीजिए सो दैट आई नो दैट यू आर रेडी। आप लोगों को इन द मीनवेल मैं बताना चाहूंगा, आज हमारा 3:15 बजे टीपीएफ स्पंदन का प्रोग्राम है, वेबिनार है। आप लोगों के पास में लॉगिन आईडी पासवर्ड आया हुआ होगा, जरूर से लॉगिन करें। शाम को 7 बजे जो वर्कशॉप कल हमने एक शुरू करी थी वर्डप्रेस पर, फ्री में वेबसाइट बनाना सीखें, वो वाला कंटिन्यू करेंगे हम सेशन। संजय जी, क्या आप तक आवाज जा रही है हमारी? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ गई आवाज, आ गई आवाज। थैंक यू भैया। हाँ, चलिए। तो सॉरी अबाउट द डिस्टर्बेंस, इंटरनेट कनेक्शन खराब हो गया था। ओके ओके व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सुशील जी का है। सुशील जी हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। सुशील जी चौरड़िया, आपका क्वेश्चन। संजय जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। इंडिया इज बीइंग थॉट ऑफ एज वर्ल्ड लीडर ऑफ फ्यूचर, और इंडिया के
देश में spiritualism has been at the core of the base, so the values and meditation and spirituality are there. You have traveled far and wide. How do you find the acceptance of spiritual and moral values across the world, all over all other countries? Then, because the acceptability of these values only will accept India as a world leader. So, how share your experience, please? Yes. So I think there are two things. There is a value system and there is a religion part. तो दो चीजें कहूंगा. If you follow the ancient times, रामायण और रामायण के बाद महाभारत. जैसे रामायण महाभारत से पुराना था तो वैल्यू सिस्टम ज्यादा थी. महाभारत आ गया तो देन कलयुग की शुरुआत हो गई थी. And then we are in the today's era जहाँ पे the principles are not followed and rules are not followed. तो इसके बारे में दो चीजें कहूंगा मैं. फॉर इंडिया टू बी एक्सेप्टेड देयर आर टू थिंग्स. जैसे मैं वेजिटेरियन डाइट या वेगन डाइट की बात कर रहा हूँ. नाउ इट्स मच मोर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली. जैसे अगर आप कैलिफोर्निया में जाओ, इन पर्टिकुलर अमेरिका कैलिफोर्निया, हम लोग तो वेजिटेरियन है, पर कैलिफोर्निया की 30% पॉपुलेशन आज वेगन या वेजिटेरियन है. जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते हैं एंड दे कंप्लीटली स्टे अवे फ्रॉम इट. वन इज रिलीजन, बिकॉज उनको नॉन वायलेंस नहीं करना है. सेकंड इज स्पिरिचुअलिज्म. और आप योगा की पावर तो देख ही रहे. योगा हैज बिकम नाउ अ वर्ल्ड एपिक इन एवरी कंट्री. मैं जहाँ भी जाता हूँ योगा इज यूज्ड एंड मेडिटेशन इज यूज्ड. हमारे खुद के प्रेक्षक धन के कैंप भी ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज में लगते हैं आज के तारीख में, इंक्लूडिंग रशिया, अमेरिका, दुबई एंड सम यूरोपियन कंट्रीज. तो सर्टेनली इट हैज ह्यूज पावर. और जैसे मैंने बोला, कोई भी बिजनेस के लिए आपको एथिक्स होना बहुत जरूरी है, वैल्यू सिस्टम होना जरूरी है. सो इट सर्टेनली हेल्प्स, क्योंकि आप जो चीज खाते हो वही अगर आप बॉडी को मेंटेन करेंगे तो सर्टेनली यू विल डू बिजनेस. बट इसके साथ में इंडिया की जो पॉलिसी है, फ्रेमवर्क है, इंसेंटिव्स है, दे आल्सो हैव टू बी स्ट्रांग. क्योंकि जब वो स्ट्रांग होंगे वैल्यू सिस्टम और बेनिफिट्स फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जैसे अभी लास्ट वीक इंडिया की कम से कम 15 कंपनियों को जिनके अमेरिका के एफडीए के लाइसेंस पेंडिंग थे करीबन 10 साल से, उन सब कंपनियों को हमने एक मेडिसिन एक्सपोर्ट की थी, क्लोरोक्विन, जो मलेरिया में यूज होती है. तो ये मेडिसिन हमने एक्सपोर्ट की. तो आज अमेरिकन गवर्नमेंट में 10 दिन में ही हमको 15 कंपनियों को जो लाइसेंस दिए अभी फॉरेन एक्सपोर्ट के और मैन्युफैक्चरिंग के, जो 10 साल तक नहीं मिले. तो हम इसी तरह काम करते रहेंगे तो इंडिया विल सर्टेनली बी अ बेटर प्लेस. इंडिया का टेक्निकल नो हाउ अच्छा है और इन पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्सेस. हमारे जितने लोग इंग्लिश बोलते हैं और जितने इंजीनियर हमारे कंट्री में है, इतने सारे लोग वर्ल्ड के कोई भी कंट्री में नहीं है. जैसे अभी हमारी शेल कंपनी जिसमें मैं डायरेक्टर था, हम सोच रहे थे हमारा वर्ल्ड का फाइनेंशियल बैक ऑफिस हम कहाँ बनाए. तो हमने पूरा वर्ल्ड छान मारा. भाई फिलीपींस में गए, चाइना में गए, सिंगापुर में गए, यूरोप में गए, और एक ही जगह थी जहाँ पे हमको इतने लोग मिल सकते जो अंग्रेजी बोलते हैं, जो डिसिप्लिन है, जो पढ़े लिखे हैं. तो हमने फिर वो सेंटर खोला चेन्नई में. और आज उसकी वजह से आज शेल की करीबन साल की $150 मिलियन की सेविंग्स है. सो सर्टेनली द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एंड स्पिरिचुअलिज्म कंबाइंड विद द बिजनेस सर्टेनली प्लेज अ बिग रोल. ठीक है जी. हाँ, थैंक यू सर. यस यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सर. मतलब मैं खुद पूछना चाहूंगा आपसे कि मनमाड इज अ स्मॉल विलेज इन महाराष्ट्र. मनमाड से मैनहट्टन यूएसए, ह्यूजली सक्सेस इंटरनेशनल बिजनेस एरिया में फॉर अ स्मॉल बॉय हु ग्रू अप इन अ स्मॉल टाउन एंड मोस्ट प्रोबब्ली स्टडीड इन अ मराठी मीडियम स्कूल. सो what factors were there सर जो जिसने आपको हेल्प किया वहां पहुंचने में? कोई स्टोरीज, कोई एग्जांपल्स जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आज आई थिंक मैं तो मराठी मीडियम में पढ़ा और मैंने 12th तक इंग्लिश की एक शब्द नहीं बोली, ना स्पीच वाइज और ना राइटिंग में थोड़ा बहुत किया होगा, बट नॉट स्पीच वाइज. और मैं तो अर्ली 80s में अमेरिका गया था. बहुत उस टाइम पे यूएस जाना भी बड़ी बात थी और पढ़ाई के लिए गया था विदाउट एनी बैकग्राउंड. तो मराठी मीडियम एक डिफिकल्टी बहुत बड़ी थी, क्योंकि आप आज जो वर्ल्ड में रहते हैं उसमें इंग्लिश आना बहुत जरूरी है एज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट एज अ वे ऑफ ग्लैमर और नॉट अ वे ऑफ स्टेटस. और आपको अंग्रेजी आती है और वो भी सारी भाषाएं आती है, स्पेनिश जो कॉमनली स्पोकन है वर्ल्ड में, तो इससे कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाता है.
तो मेरी जर्नी तो इजी नहीं थी, बिकॉज आई लर्न इंग्लिश ओनली आफ्टर आई वेंट टू अमेरिका, और उसके पहले तो डिफिकल्टीज बहुत थी। तो एक तो चीज इसमें कि भाई आपके आसपास क्रिटिसिज्म होना चाहिए, क्रिटिक्स होना चाहिए जो आपको बोल देंगे कि भाई आप ये कर ही नहीं सकते हैं। So I think if you have a lot of people around who say that is not possible, then it should give you more motivation to do bigger and better things. तो मुझे वो एक चीज बड़ी काम में आई कि I always took upon as a challenge. और एक चीज की कोई बराबरी नहीं लाइफ में, that is a hard work. Hard work is more important than intelligence and more important than any other factor in the life. मैं जीनियस तो था नहीं, I was never Einstein or Albert Einstein or anybody for that matter, but hard work जो हमारे कम्युनिटीज में काफी होता है कि मुझे ये चीज को पाना है, मेरा ये ड्रीम है। तो ड्रीम के लिए अगर मैं पूरी पढ़ाई करूं और पूरी मेहनत करूं, और हार्ड वर्क वाज अ ह्यूज रोल फॉर मी एवरी स्टेप ऑफ द वे। जो मैं पढ़ाई के लिए गया और फिर वहां पे मुझे मास्टर्स मिली, दैट वाज हार्ड वर्क। उसके बाद में बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी शेवरॉन जिसमें मैं डायरेक्टर बना, दैट वाज हार्ड वर्क। So every step of the way, of course, failure is part of life, but hard work is more important than anything else. और वो बोलते हैं ना, आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको विल चाहिए, विल के साथ में करेज चाहिए, और करेज के साथ में हार्ड वर्क चाहिए। So hard work is the single most important quality, and planned execution जिसको हम बोलते हैं स्टेप वाइज आपको देखना है आपको किस एरिया में काम करना है, इस एरिया में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, and then you work on those areas, especially your weaknesses, to succeed. So success, the will to succeed has to be bigger than the fear of failure, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। तो ये चीजों में मुझे लगता, जो आपने रिलीजन का बोला, वैल्यू सिस्टम बोली, और उसके बाद में हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस, नेवर टू गिव अप। और एक चौथी बात अच्छी लगी कि बी एबल टू कनेक्ट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप नेटवर्किंग अच्छा करते हो and able to connect with a lot of people and understand their views, जो हम अनेकमत कहते हैं, that plays a tremendous role also in successful part. Of course on the way failures भी आते हैं। मैं आपको एक बात कहूँगा, मैं इंडिया में रिलायंस के साथ एक बहुत बड़ा डील कर रहा था, close to $100 million on the behalf of Shell company। और मैं जब उनके प्रेसिडेंट को मिलने गया तो उसने पहले तो मुझे एक्नॉलेज ही नहीं किया, क्योंकि मैं फॉरेन से आया था, नया बंदा था। And he said, who are you and why should we deal with you? तो हमारी जैसी और 2 कंपनियां वर्ल्ड में होती है जिन्होंने भी उनको बुलाया था। तो पहली बार तो उन्होंने हमसे प्राइस पूछी और डिस्काउंट लिया 5%। फिर दे वेंट टू द सेकंड रूम एंड द थर्ड रूम, एंड हम बोला, जब चौथी बार हमारे पास आए रीनेगोशिएशन के लिए, तो हमने कहा भाई वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ ऑक्शन, क्योंकि हमको हमारी स्ट्रेंथ मालूम थी, हमारी कैपेसिटी मालूम थी। तो हमने रिलायंस के प्रेसिडेंट को बोला, भाई डील होगा तो अभी होगा, इफ यू लीव द रूम वी विल नॉट मेक अ डील विथ यू। और हमको मेंटल टफनेस था, तो उसी मिनट पे रिलायंस के प्रेसिडेंट ने हमारे साथ $100 million का डील किया, बट वी वर फर्म एंड वी वर मेंटली टफ, और हमको रिलायंस की बैकग्राउंड मालूम थी और उनके वीकनेस मालूम थे। सो दैट्स आल्सो प्लेज अ रोल, इज फुली अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर एनवायरनमेंट। होपफुली मेरा आंसर आपके काम में आया। बिल्कुल भैया, थैंक यू सो मच। आज लगता है मोटिवेशन का हम लोगों का पास में ओवरडोज होने वाला है। नवीन पारक जी हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा अपना क्वेश्चन पूछें। Hi sir, good morning. Good morning. What a great day to start with, full of energetic discourse by you. Sir, since you are from the oil industry, you are an expert in the international oil and gas trade. And coincidentally, I also deal in petroleum products, though at a much smaller level in the channel. But sir, I would like to ask you, what is your opinion or what is your outlook about the oil and gold industry, and the gold markets in the future, sir? Especially in this present scenario when we are hearing so many new concepts like negative pricing and all. Just curious to know about your expert opinion for oil industry and the gold industry, sir. Yes, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो जो गोल्ड है, दैट इज येलो इन कलर, इट्स येलो गोल्ड, और जो ऑयल है इट्स ब्लैक गोल्ड। सो बोथ आर गोल्ड बट डिफरेंट कलर्स। एंड जो ऑयल का अभी सिचुएशन है, सप्लाई एंड डिमांड,
वन इज सप्लाई एंड डिमांड। तो जब कोविड-19 आया, लॉकडाउन हो गया, तो पूरे वर्ल्ड में क्लीन फ्यूल्स, गैसोलीन, पेट्रोल, एविएशन फ्यूल, आपका घर का एलपीजी, इसका यूसेज बहुत कम हो गया। और दैट मीन्स डिमांड वाज मच लेस देन द सप्लाई। तो इस एक रीजन था जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस कम हो गई और प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि लोगों के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी अमेरिका में। तो लोग जो प्रोडक्शन करते हो बता रहे भाई आप तो ऑयल भी फ्री में लेके जाओ और स्टोरेज के लिए हम ऊपर से पैसे दे रहे हैं, इसलिए नेगेटिव प्राइसिंग आई -25 -30 डॉलर। तो अभी आपके लिए तो नेगेटिव न्यूज थी भाई साहब, पर उसी टाइम पे मैंने ऑयल फ्यूचर्स खरीदे जो -$10 में थे जून के लिए, जुलाई के लिए, क्योंकि आई कैन बाय ऑन द यूएस कमोडिटी इंडेक्स और ईटीएफ में खरीद सकता हूँ। तो अभी जो मैंने माइनस में खरीदे थे आज उसकी प्राइस है $11 से लेकर $18 तक है, जून और जुलाई और अगस्त के फ्यूचर्स। तो ब्लैक सिचुएशन में भी आप अगर आपको नॉलेज और एक्सपर्टीज है तो यू कैन मेक द मनी। ऑयल का जो फ्यूचर है अभी फॉर द लॉन्ग टाइम टू कम, एक तो इसका एक कार्टेल है जिसमें सऊदी अरेबिया सबसे बड़ी कंट्री प्रोडक्शन करती है, दूसरा है रशिया जो $15 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोडक्शन करती है इसका। तो टू कंट्रीज कंबाइंड मेक more than 50 to 60% of the global oil production। तीसरी कंट्री है अमेरिका जो इसके पहले पूरा ऑयल इंपोर्ट करती थी पर उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, इसलिए मैं टेक्नोलॉजी पे बहुत भरोसा करता हूँ। तो वो लोग अभी रॉक्स जिसको हम शेल बोलते हैं, शेल से रॉक से इतना गैस और पेट्रोल बनाते हैं क्या वो सेल्फ सफिशिएंट हो गई अमेरिका कंप्लीट। तो ये कंट्री की अभी सेटलमेंट चल रही है। तो नियर टर्म में तो ऑयल के प्राइसेस टिल द एंड ऑफ द ईयर विल स्टे वेरी लो, maybe 20s, maybe mid 30s, that is the outlook। but जैसे मार्केट खुल जाएगा and people start using petrol, diesel, प्लेन उड़ने चालू हो जाएंगे तो डिमांड will pick up। एक बात तो पक्की है, पेट्रोल जो है इसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं और जब तक ह्यूमन काइंड और ह्यूमन अर्थ में रहेगा तब तक इन चीजों का यूज होते रहेगा। इसलिए क्योंकि जो अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज है, सोलर है, इलेक्ट्रिकल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ये चीजें अभी तक इतनी कमर्शियली कम्पिटिटिव नहीं है, इसलिए आप इंडिया में इलेक्ट्रिक कार नहीं देखते हैं, इंडिया में आप सोलर बड़े पैमाने में नहीं देखते हैं। तो जब ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी देन दे विल बी अ पावरफुल अल्टरनेटिव टू पेट्रोल एंड डीजल, बट करेंटली दे विल नॉट बी। और इसी तरह जो गोल्ड की सिचुएशन है, एंड आई आल्सो बाय गोल्ड ऑन द यूएस कमोडिटी इंडेक्स, गोल्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इट्स एवर बीन। कोविड-19 में गोल्ड और ऊपर चला गया, इंडिया के उसके प्राइसेस अराउंड 47,000 पर 10 ग्राम्स है, यूएस इज क्लोज टू $1,700 पर ट्राई आउंस। और गोल्ड में भले अभी इंडिया में मार्केट में नहीं आ रही गोल्ड की प्राइसेस बिकॉज एवरीथिंग इज क्लोज्ड, बट सब वर्ल्ड की जो करेंसीज है, डॉलर, यूरो, पाउंड, दे ऑल आर डिप्रिशिएटिंग इन बिग वेज। तो एक ही स्ट्रॉन्ग पावर है, करेंसी है जो डिप्रिशिएट नहीं हो रही, वो है गोल्ड। सो गोल्ड की प्राइसेस लगातार ऊपर जा रही है एंड दे विल कंटिन्यू टू राइज because of it's a currency that doesn't depreciate, उसकी depreciation ही नहीं होती है। तीसरी बात है जो गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री है, इटली में एक प्लांट है, उसके बाद में यूएस में सारे प्लांट है, तो प्रोडक्शंस भी उनके बंद है अभी क्योंकि दे डोंट हैव द मैन पावर। तो गोल्ड का डिमांड मेरे हिसाब से नियर टर्म तो लॉन्ग टर्म अच्छा रहेगा। और जो लोग इंडिया में ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं ज्वेलरी जैसे, उनके लिए भी शुरुआत में मुझे लगता है अगर इकोनॉमिकल सिचुएशन ये रही तो मोड़ काफी आएगी, लोग उनकी सोने की चीजें मोड़ने के लिए आएंगे, बट देयर विल बी अ टाइम, क्योंकि इंडिया के जो कल्चर है और एथिक्स है उसमें हर प्रोग्राम में, हर शादी में लोग गोल्ड लेते हैं। सो इट विल स्टेबलाइज एट सम पॉइंट, पर शुरुआत में जो लोग सोना मोड़ने के लिए आते हैं वो काफी रहेगी, जो मैंने थाईलैंड में देखा है, काफी कंट्रीज में देखा है क्या कि मनी कंस्टेंट्स पीपल आर ब्रिंगिंग द गोल्ड बैक टू द शॉप, पर वो रहेगी। पर ओवरऑल गोल्ड का आउटलुक जो है वर्ल्ड वाइड, इट विल बी द ओनली स्टेबल करेंसी in this kind of environment। Thank you भैया। Thank you so much, sir. Yes, yes। इसके साथ में मेरे ख्याल से योगेश चौधरी जी, सीए योगेश चौधरी जी ने सेम क्वेश्चन पूछा था, उनका क्वेश्चन होपफुली आंसर हो गया होगा, चैट बॉक्स में मेरे पास में उनका क्वेश्चन आया था। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेखा सोनी जी को, रेखा सोनी जी ने काफी देर से हाथ खड़ा कर रखा है और चैट पे भी उन्होंने अपना क्वेश्चन भेजा है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि वो अपना क्वेश्चन पूछ पाए। हेलो रेखा जी। हॅलो सुरेश भाऊ, कशा आहात? मजेत मजेत, एकदम मजेत आहे, तुम्ही कशा आहात? फाईन, थँक्यू सर। मी राजस्थान बोलते पण मुंबईची मुलगी आहे मी। मला आय वॉन्टेड टू फार दिवसांनी I wanted to ask sir,
So you have been an international negotiation expert, and your business is all over the globe. So I would like to know what strategy and Jain philosophy you used in your negotiation to achieve successful results. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो मैंने आपसे रिलायंस की तो बात की, तो इंटरनेशनल बिजनेस में एक बहुत चीज जरूरी होती है, जो अगेन इट गोज बैक टू जैनिज्म एंड द प्रिंसिपल्स. फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द रिस्पेक्ट फॉर द पीपल. अगर आप लोगों का रिस्पेक्ट करो, आप चाइना में जाओ या कोरिया में जाओ या सिंगापुर में जाओ, वहाँ के ट्रेडिशन के हिसाब से अगर आप लोगों को सबसे पहले रिस्पेक्ट करते हो और उनकी जानकारी पूछते हो, उनके फैमिली के बारे में अगर आप जानकारी पूछते हो, तो उससे एक बॉन्ड बनता है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप इज टू गेटिंग टू नो योर कस्टमर्स और योर पियर्स और जिसके साथ भी आप बिजनेस करते हो. दैट प्लेज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट रोल. आपके कितने भी लाइफस्टाइल के डिफरेंसेस हो, पर हम जो बोलते हैं अनेकांतवाद, वो अपने रहनी सहने में भी आता है. तो सबसे पहले तो हमको लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारी ह्यूमिलिटी चाहिए, ग्राउंडनेस चाहिए, इससे काम चालू होता है. बट एक बार वो आपको आ जाता है तो आपका सामने वाले के साथ बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर फॉर एवर. तो ये चीज मैंने हमेशा यूज की है मेरे बिजनेस में, नेटवर्किंग में, कि भाई मैं उनके लेवल पे उनके साथ में काम करूं, उनको समझ लूं, उनको रिस्पेक्ट करूं और वो दिल से करूं, नॉट बिकॉज आई एम डूइंग अ बिजनेस विद देम. और इसके बाद में हम जो करते हैं, बेसिकली हम कैजुअल अप्रोच नहीं रखते बिजनेस में. वी फॉलो वेरी सीरियस डेडिकेटेड डायग्नोस्टिक अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं 4D. 4D होते हैं इसमें. एक तो होता है डिस्कवर करना कि भाई सामने वाले को चाहिए क्या है, कस्टमर को जरूरत क्या है, उसकी डिस्कवरी क्या है और आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसके उसके लाइफ में या उसके बिजनेस में फर्क पड़ेगा. इट हैज टू मेक अ डिफरेंस. तो हम पहले डिस्कवरी करते कि भाई इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी काफी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमारे डील साइज बड़े होते हैं जनरली स्पीकिंग, बट इट कैन ऑल्सो अप्लाई टू स्मॉल बिजनेस ऑल्सो. डिस्कवरी के बाद हम करते हैं डायग्नोस. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको 10 क्वेश्चन करेगा आपकी बीमारी की जानकारी करने के लिए. तो हम इसको चाइनीज क्वेश्चन भी बोलते हैं कभी कभी. दैट इज टू फाइंड आउट कि भाई उनके वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उनको आपकी चीज कितनी चाहिए. सो एक हो गया डिस्कवरी, फिर हो गया डायग्नोस. फिर हम जो प्रोडक्ट उनको बेचते हैं उसको हम बोलते हैं डिजाइन. हम इस तरीके से प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन करते हैं कि ताकि इट विल फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट और हमारा प्रोडक्ट और फुल सर्विसेज इज बेटर देन कंपटीशन. क्योंकि आप अकेले तो होते नहीं है, कंपटीशन भी होती है. तो वो प्रोडक्ट और आखिर में होता है डिलीवरी. तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. मैं इंडिया में शेल का कंट्री डायरेक्टर था और 2003 की बात है. और इंडिया में जो रिफाइनरीज है हर जगह पे लगे हुए है. कोटी जैसे के गुवाहाटी में है, पानीपत में है, मथुरा में है, हर जगह पे इंडिया में करीबन 30 रिफाइनरीज है. सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है जामनगर में है, रिलायंस की, और फिर दूसरी है एसआर ऑयल की. तो रिलायंस के कंपैरिजन में बाकी सब रिफाइनरीज अच्छी नहीं चल रही थी. उनकी एफिशिएंसी नहीं थी, प्रोडक्टिविटी नहीं थी, मोरल नहीं था, स्किल्स नहीं थे. और हम इस सब चीजों में गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते थे. तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया कि भाई आपकी रिफाइनरी के मार्जिन बहुत कम है और देश की संपत्ति है. पहली बात तो आपकी नहीं, देश की संपत्ति, लोगों की संपत्ति है. अगर इनके आप मार्जिन बढ़ाते हैं तो आपका सालाना 60-70 हजार करोड़ का बेनिफिट होगा और उसके लिए आपको एक कंसल्टिंग का काम हमें देना पड़ेगा. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बोलते हैं हम टेंडरिंग करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, ब्यूरोक्रेसी बहुत, पर हम बोले हमारे जैसा कोई है ही नहीं. हमने प्रूव किया गवर्नमेंट को कि देयर इज नो अदर कंपनी. और ऑन दैट बेसिस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम प्राइवेट कंपनी को नॉमिनेशन पे बिजनेस हमको दिया. उस टाइम पे करीबन वैल्यू थी $100-150 मिलियन की. बट इसमें हमने वही डिजाइन किया, 4D अप्रोच, रिस्पेक्ट, फुल ट्रांसपेरेंसी. और हमारी वैल्यू सिस्टम ये थी कि हम कस्टमर को डिनर तो क्या कॉफी भी बाय नहीं करते. सो वी नेवर पेड एनी ब्राइब्स, नॉट अ सिंगल टाइम, एंड दैट हेल्प्स क्वाइट अ बिट. तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है क्या नेगोशिएशन में. दैट रिस्पेक्ट, देन फॉलोइंग द डायग्नोस्टिक अप्रोच, द फुल अंडरस्टैंडिंग, एंड देन कमिटमेंट ऑन द टाइम. वो भी बहुत चीज बना रहती है. और कभी कभी हम लोग कैजुअल अप्रोच रखते हैं, एज लाइक वी आर स्पीकिंग कैजुअली. दैट डज नॉट हेल्प इन इंटरनेशनल बिजनेस. और ये भी समझना चाहिए कि आप अगर अमेरिका में गए तो वहाँ के लोगों को बास्केटबॉल का शौक है, आप यूरोप में जाओ तो वहाँ लोगों को सॉकर का शौक है. तो आपको भी वो नॉलेज डेवलप करना जरूरी है. यू मे नॉट लाइक इट बट दैट कनेक्ट्स यू विद द पीपल. और सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है क्या, ह्यूमन टू ह्यूमन बॉन्ड. जो हमारे आचार्य श्री मास रमन जी कहते हैं, आचार्य श्री तुलसी कहते थे, अगर हमारा ह्यूमन टू ह्यूमन बॉन्ड हो गया दिल से,
then rest everything is very easy. Life बहुत आसान हो जाती है. जय जिनेंद्र. Thank you. I'll take up विजय जी ने काफी देर से हाथ खड़ा किया है. विजय चोपड़ा जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ. विजय जी आवाज आ रही है आपकी. टीपीएफ शिखर स्वर में मैं दिल्ली से विजय चोपड़ा संजय जी आपका स्वागत कर रहा हूँ. धन्यवाद. आपके इंट्रोडक्शन में मैंने सुना था कि आपने मनमार्च से मैनहट्टन की यात्रा की. मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है. हमारे समाज के अनेक लोगों ने छोटे से गांव से बहुत दूर तक चले गए होंगे. Yes, yes. इम्पोर्टेंट चीज जो है कि आपने उसके बावजूद भी अपनी मातृभूमि को, अपने परिवार को, अपनी भाषा को, अपने एथिक्स को, अपने आचार्यों को, गुरुओं को और अपने धर्म को पालन करके रखा. ये सबसे बड़ी चीज है. आज हम देखते हैं छोटी सी सक्सेसफुल मिलते ही लोग इन चीजों से दूर हो जाते हैं, उनके पास समय नहीं रहता. लेकिन आपने जिस तरह से जैन धर्म के अनेकांतवाद को, अहिंसा को जिस तरह से एलोबरेट किया, वाकई में मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. मेरा जो प्रश्न आपसे है वो ये है कि आपने इतना बड़ा व्यापार $10,000 बिलियन तक के आप करीब करीब पहुंच गए हैं. तो इस व्यापार की सफलता में आप कौन सी ऐसी चीज को इम्पोर्टेंस देंगे जिसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया? और साथ ही साथ एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ कि आपकी नजर में आज की डेट में जब कोविड-19 के बाद पोस्ट कोविड-19 की पोजीशन आएगी तो सबसे अच्छे सेक्टर कौन से होंगे इंटरनेशनल लेवल पे, ये बताएं. अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं क्लैरिफाई कर दूं. जो मैंने 2 बिलियन या 15,000 करोड़ का जो बिजनेस किया है, इसमें से मेजॉरिटी बिजनेस में जो कंपनियों को रिप्रेजेंट करता हूँ, शेल, शेवरॉन और यूरोप की बड़ी कंपनियां हैं, इनके बिहाफ पे किया है. तो सर्टेनली आई मेक मनी आउट ऑफ इट. बट जो बिजनेस है मैंने फॉरेन कंपनीज के लिए किया है. जो मेरी कंपनी है कंसल्टिंग कंपनी आउट ऑफ दुबई, इसमें हम कंसल्टिंग, लिएजॉन और ट्रेडिंग, मेनी अदर एक्टिविटीज करते हैं. तो मुझे क्लैरिफाई करना था कि 15,000 करोड़ का जो उससे ज्यादा भी जो बिजनेस किया है, lot of that business I have done for the multinationals with whom I worked. Second जो आपका क्वेश्चन था, सबसे बड़ी चीज क्या मायने रखती है, यही सवाल था ना आपका. तो मैं ये कहूंगा, एक मिनट आपका सेकंड क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज. जी सर, एक मिनट मैं अनम्यूट कर रहा हूँ उनको. आवाज आ रही है मेरी संजय जी? हाँ, आवाज आ रही है. पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो इतना बड़ा बिजनेस में जो सक्सेसफुल हासिल हुई, आपको सक्सेस हासिल हुई, उसमें सबसे बड़ी किस चीज का रोल था जिसने आपको इस लेवल तक पहुंचाया? और दूसरा, आज फ्यूचर के अंदर कौन से बढ़िया सेक्टर है इंटरनेशनल लेवल पे जिनमें आज आदमी को अपना ध्यान देना चाहिए? यस यस. तो पहली बात तो मैंने काफी कवर कर ली, जो फैमिली वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, अपना जैनिज्म, ये सब चीजों को तो ये प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और मुझे लगता जो मैं इंग्लिश में कहता हूँ, एक तो ड्रीम होना चाहिए और वो ड्रीम के लिए आपने पूरा फुल टाइम हार्ड वर्क करना चाहिए, जिसको हम डेयर बोलते हैं. आपकी हिम्मत और करेज होनी चाहिए कि साला इसमें सक्सेसफुल होना ही है, मुझे कोई भी हालत नहीं. और तीसरा है डिलीवरी करना. और जो चीज मुझे इंडिया ले आई और जिसका था मेरी फैमिली बॉन्डिंग, कल्चरल वैल्यूज, उसकी वजह से मैं वापस आया. क्योंकि अगर मैं अकेला अमेरिका में रहता हूँ और पैसे बनाता हूँ तो उसका मुझे कोई मायना नहीं है. मेरी फैमिली, मेरी कनेक्टिविटी, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, अगर उनके साथ में मैं सब बातों शेयर नहीं करूँ तो उसका मतलब क्या है? तो मेरी शुरुआत से अटैचमेंट आने की थी और उसमें फैमिली कमिटमेंट और अटैचमेंट इंडिया में ज्यादा थी. और मेरी वाइफ महाराष्ट्र से, खानदेश से, तो वो भी मुझे ले आई. सो दैट वाज अ बिग रोल. अभी सेक्टर जो मैं रिकमेंड करता हूँ, सिंस आई फोकस ऑन द इंटरनेशनल बिजनेस, तो सबसे बड़ा मेरे लिए है टेक्नोलॉजी सेक्टर. क्योंकि आप आज भी देखो तो टेक्नोलॉजी सेक्टर, जैसे ऑनलाइन बिजनेस, आजकल हर कई फैमिली को मैं विजिट करता हूँ बॉम्बे, दिल्ली में, तो सभी लोग ऑनलाइन अमेजोन से चीजें खरीदते हैं. अमेरिका में तो हर कोई खरीदता ही है हर चीज, बट यूरोप में खरीदता है. पर आजकल इंडिया में मैं बहुत लोगों के जाता हूँ तो वीकली अमेजोन पे खरीदते हैं. तो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कंपनी जैसे मैंने बोला आपको, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, आज कल जियो का डील हुआ, रिलायंस जियो ने फेसबुक के साथ डील किया, क्योंकि अपनी पूरी कंट्री अभी डिजिटल ऑनलाइन होने वाली है. जैसे आपने देखा, अभी आप जीएसटी भरते हैं हर 3 महीने में. काफी अपने ज्वेलर्स और एनी अदर बिजनेस पहले जो कैश में काम करते थे, आजकल सब ऑनलाइन हो गए. तो डिजिटल एरा इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इस फील्ड में आप जो भी काम कर सको, आपके बिजनेस में आप जितना भी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करो टू रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल. भले आप टियर 2 सिटी में क्यों नहीं रहते हो,
पर आपको 100 विलेजेस में पहुंचना है, 1000 में पहुंचना है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग और कम्युनिकेशन मार्केटिंग लगेगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। द सेकंड फील्ड में रिकमेंड करूंगा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ने वाली है। कोविड-19 के बाद लोगों को पता चला क्या बीमारी क्या होती है, इलाज क्या होता है, दवाई क्या होती है। तो इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर और ग्लोबल हेल्थ केयर एक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और थर्ड है फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक। ये फार्मास्यूटिकल्स बायोटेक में मैंने आपको जैसे बताया, इंडिया की टॉप 15 कंपनीज को पहली बार जो FDA लाइसेंस चाहिए यूएसए का एक्सपोर्ट करने के लिए, आफ्टर लॉन्ग टाइम दैट दे गॉट द FDA लाइसेंस। तो ये तीन चीजों के साथ मैं पर्सनली वर्किंग करता हूँ। देयर आर मेनी अदर सेक्टर्स फॉर इंडिया के मार्केट का मुझे इतना एक्सपर्टीज नहीं है, बट टेक्नोलॉजी फॉर श्योर, सॉफ्टवेयर फॉर श्योर, और सर्विसेज जो फॉरेन की कंपनीज आएंगी उनको आप कोई भी सपोर्ट कर सकती है, विद वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स और पीपल, प्रोवाइडिंग पीपल सर्विसेज इंडस्ट्रीज विल बी आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजों पे लॉन्ग टर्म आउटलुक बहुत अच्छा है इंडिया का, बट यू मस्ट हैव सम कनेक्ट विद द फॉरेन कंट्रीज। और मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बाहर काम नहीं कर सकता हूँ, कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, बट एनीबडी, अगर मेरा गांव जैसा आदमी अगर मैं फॉरेन कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मुझे पूरी गारंटी और कॉन्फिडेंस है कि आपके तेरापंथी भाई या कोई भी जैन भाई पूरे कनेक्ट कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड। और अपने बहुत सारे जैन्स हैं, मैं पर्सनली इंडिया के बाहर 20,000 जैन्स को जानता हूँ, जो जीतो के माध्यम से मैं कनेक्ट हुआ। तो मैं यही विश करूंगा कि आप सब जैन भाई थोड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ में नए बिजनेस को भी एक्सप्लोर कीजिए और कनेक्टिविटी बढ़ाए, कोलैबोरेशन की और कोऑपरेशन की। थैंक यू भैया। इसके साथ साथ में ही जो आपने भी आंसर दिया, मेरे ख्याल से कई हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके क्वेश्चंस भी रिजॉल्व हो गए। जितेंद्र जी सेठिया ने मैं फेसबुक पे ज्वाइन कर रखा है, नंदलाल जी जैन ने ये सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, हेमंत धारीवाल जी और डॉक्टर सुनेत्र किरित कठोर जैन अमंग अदर्स हैड आस्क्ड अ सिमिलर क्वेश्चन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिनेश धोखा जी, चेन्नई से जुड़े हुए हमारे साथ में, उनका क्वेश्चन आता है हमारे पास में चैट बॉक्स में, सो आई विल आस्क हिम टू टेक अप हिज क्वेश्चन। श्योर Sir, good morning, Sanjay ji. Thank you so much for joining and sharing your experiences. I think the best part is the best part is जो positive outlook आप दे रहे हैं कि future is better for us, क्योंकि COVID के situation में किसी भी social media में आप किसी भी जाओ तो it's also negative and giving a positive feedback, तो अच्छा लग रहा है। तो thank you so much for your time also. Sir, एक आपसे एक प्रश्न था कि एज प्रोफेशनल CPF और एज एनी अदर ह्यूमन बीइंग हम लोग बहुत मेहनत करते हैं टू अचीव समथिंग इन आवर रोल्स। तो जहाँ फेलियर्स आता है तो फेलियर्स को कैसे हम हैंडल करें? इन योर केस, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस दैट यू वांट टू शेयर कि ये फेलियर हुआ है एंड देन योर वैल्यूज हैव हेल्प्ड यू इन सम वे, और योर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग दोस फेलियर्स, यू कैन शेयर अ लिटिल बिट अबाउट योर फेलियर्स एंड टू ओवरकम इट। तो आप सबसे पहली बात है कि ह्यूमन, अपने जो ह्यूमन रेस है, इट्स अ वेरी स्ट्रांग रेस, इट सर्वाइव्स एनीथिंग। और हम सभी को पता है कि हजारों साल और मिलियंस ऑफ इयर्स ह्यूमन रेस कितनी भी डिफिकल्टीज आई होगी, तो ह्यूमन रेस हैज ऑलवेज सर्वाइव्ड। तो कोविड-19 कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपने यहाँ पे सोशल मीडिया, टीवी, जिसपे 24 घंटे ही न्यूज चलती है, अगर हम 24 घंटा वही न्यूज देखेंगे तो ऑफकोर्स हमारे भाव भी वही रहेंगे। अगर हम 24 घंटे में अगर 5% या 15 मिनट अगर न्यूज देखते हैं और बाकी पूरा टाइम अगर हम पॉजिटिविटी में लगा देते हैं, एटीट्यूड में लगा देते हैं, तो आवर व्यू ऑफ लाइफ वुड बी वेरी डिफरेंट एंड विल बी वेरी पॉजिटिव। जो आचार्य श्री मास रमन जी भी कहते हैं, आचार्य श्री तुलसी भी कहते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट सबको है कि भाई टीवी पे तो आप न्यूज देखोगे तो इट विल बी क्वाइट अ न्यूज, बिकॉज़ द सेम न्यूज हैज रिपीटेड 20 टाइम्स। तो माय रिक्वेस्ट इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट योर एक्सपोजर टू नेगेटिविटी। आप देखो पर लिमिट द टाइम यू स्पेंड and make sure you spend more time with the positivity. That is a very very important factor. Of course, कोई भी successful business वाला failure के बिना आगे नहीं जा सकता है। I have not seen a successful बंदा जो उसका लाइफ में failure ही नहीं आया। There are a lot of ways you fail in many fronts. I have failed in many fronts. मैं अमेरिका पढ़ने गया पहली बार, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, मैंने आपको बताया। मैं मराठी मीडियम में पढ़ा, तो पहले सेमेस्टर में फेल हो गया मैं अमेरिका में। प्रोफेसर ने बोला, भैया आप तो अभी फेल हो गए, अगर आप इस तरह रहेगा तो आपको वापस आपके देश में जाना है। मैं बोला, भाई मेरे पास तो जाने के लिए भी पैसे नहीं, आने के लिए भी नहीं थे पैसे, और जो ट्यूशन भी भरी मैंने वो क्या करूंगा।
So I took it up on a challenge plus part of the family. और अगले सेमेस्टर में मैं I passed with the flourishing marks in the top 10%. तो that was a failure. But failure से अपने को ये करना होता है कि भाई मेरी मिस्टेक्स क्या हो रही है, मेरी वीकनेस क्या है, और वो वीकनेसेस में आपको काम करना होता है. और एंड यू सक्सीड मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिकॉज आपका हार्ड वर्क होता है, परसिवियरेंस होता है. ऐसे लाइफ में मेरे काफी एग्जाम्पल रहे जिसकी वजह से फेल्यूर आया, पर उसमें से मैंने कुछ ना कुछ सीखा. मुझे याद है मेरा एक रिलायंस में बहुत बड़ा डील चल रहा था, गैसिफिकेशन बोलते हैं हम जिसको. करीबन $700-800 मिलियन वैल्यू का टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग था. और हम थे और हमारे साथ और एक कंपनी बिड कर रही थी रिलायंस को. और पूरी कोशिश के बावजूद, पूरी मेहनत के बावजूद हम वो डील जीत नहीं पाए और दूसरे कंपनी को डील मिल गया. तो मैंने उसमें सीखा, एक तो हमारी कैपेक्स जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा थी और रिलायंस को थोड़ी सस्ती चीज चाहिए थी. तो हमने वो लाइसेंस लॉस कर दिया, पर उसके बाद में हमने बहुत सारी चीजें सीखी और आगे जाके फिर हमने चाइना में उसका बिजनेस बनाया. बट जो लाइसेंस हमको रिलायंस में मिला नहीं, हमने जब 5 साल के बाद देखा तो रिलायंस का जो प्लांट आज भी चालू नहीं है, जो उन्होंने किसी और से टेक्नोलॉजी ली थी, बहुत अच्छी कंपनी थी. तो हाइंडसाइट में मैं बोला भाई अच्छे वो हमने वो लाइसेंस नहीं लिया. तो फेल्यूर इज द ओनली वे यू कैन learn the success. There is no second step to failure. I love the failures. All the good people love the failures, and that teaches you a lot of good things. और मेरे पास बहुत सारी stories है, मैं आपको बता सकता हूँ. But failure is a way of life. एक छोटी सी story कहूँगा मैं. थॉमस एडिसन जिसने बल्ब या लाइट का निर्माण किया, इसकी फैक्ट्री थी यूएस में 1914 में. तो फैक्ट्री में सभी प्रोटोटाइप एक ही था लाइट का, जो अपन बिजली देखते हैं आज के तारीख में. तो उसके फैक्ट्री में उस टाइम पे आग लग गई और सभी उसकी इन्वेंशन लाइट की और सब फैक्ट्री जल के खाक हो गई, व्हिच कॉस्ट लॉट ऑफ मनी इन दोस डेज. 1914 में $25 मिलियन. तो किसी ने पूछा भैया अभी तो तुम्हारी तो नॉलेज चली गई, पैसा चला गया, एवरीथिंग इज गॉन. तो थॉमस एडिसन ने बोला भाई ये तो सिर्फ मेरे फेल्यूर्स थे, मेरी मिस्टेक से जो नष्ट हो गई. Now that gives me the start to start a new life and new invention. और थॉमस एडिसन ने पॉजिटिविटी के साथ में जो काम किया, now we all have the energy. तो positivity makes all the difference. Failure is a part of life. Take it to the smile and take it to the positivity. Thank you, sir. इसी के साथ में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ हिम्मत जी से. हिम्मत जी. संजय जी, गुड मॉर्निंग. हाँ, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तो भाई जो संजय जी से 2 बार आपसे मिलने का मौका मिला. 2016 में आई मेट यू इन सैन फ्रांसिस्को और 2019 में आप बैंगलोर आए थे एनआरआई कॉन्फ्रेंस में. हाँ, बैंगलोर में हम लोग मिले थे. आप गुड टू ग्रेट में आए थे ना? आप गुड टू ग्रेट में आया था. गुड टू ग्रेट. या तो मतलब आपसे मिला था, लेकिन आपके बारे में जानकारी नहीं थी. आज अच्छी खासी जानकारी मिल गई आपके बारे में, व्हिच इज रियली नाइस एंड इंस्पायरिंग. और कमिंग टू माय क्वेश्चन, आपने वैसे तो आंसर किया है मोटा मोटी के ऑनलाइन हेल्थ केयर ये सब ठीक करने वाले हैं, मोटा मोटी हम उसी फील्ड में है. बट वन थिंग आई आल्सो वांटेड टू नो इज दैट इंडिया में तो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह काफी बढ़ गया है, स्पेसिफिकली इन द मिडिल ईस्ट, दुबई, मस्कट, सऊदी वगैरह में. वहां पर कैसा इसका मतलब उधर भी रेवोल्यूशनाइज हुआ है ऑनलाइन बाइंग बिहेवियर, वहां भी काफी चेंज हुआ है कि स्टिल इन एट द वेरी नेसेंट स्टेज? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मिडिल ईस्ट में मैं रहा हूँ, 5 साल दुबई में रहा हूँ, अभी भी रहता हूँ. तो मिडिल ईस्ट का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है इन द सेंस वेरी लेड बैक कल्चर है, वेरी रिलैक्स कल्चर है. एक तो उनके पास राष्ट्रीय संपत्ति है ऑयल, जो दे ड्रिल इन द ग्राउंड एंड दे गेट द मनी. तो एंड हार्ड वर्किंग पीपल इन दोस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इंडियंस. आप कभी भी मिडिल ईस्ट में जाओ तो आपको दिखेगा सबसे ज्यादा काम करते हैं वो इंडियंस ही है. तो वहाँ पे भी नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा है. दुबई में हो गया, फिर उसके बाद में दमाम में है, देन क्या बोलते हैं बहरीन में है, ओमान में है. तो परसेंटेज ऑफ पीपल नाउ डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज. आई वुड नॉट से इट्स द सेम एज यूरोप और अमेरिका और इवन इंडिया फॉर दैट मैटर, बट इट्स अ बिग मार्केट और पैसे लोग, मनी वैल्यू इज बिग देयर. कुवैत की करेंसी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज इन द वर्ल्ड. इट वैल्यूज 3.5 टाइम्स यूएस डॉलर. दुबई की करेंसी भी अच्छी है, होल्ड्स वेरी वेल एट 21 रुपीज राइट नाउ टू $1. एंड नेशनल वेल्थ, उनके पास ऑयल है, तो दैट ऑयल हेल्प्स देम क्वाइट अ बिट और सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड. सो ऑनलाइन ट्रेंड इज एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड. और कोविड-19 में ऐसा हो गया कि आप जा नहीं सकते शॉप में,
there are a lot of restrictions, social distancing, and that has given a bigger boost to digital era and to the digital marketing. So this will go on forever. नहीं तो Facebook $6 billion नहीं देता जियो मार्ट को, जिसका 1,50,000 करोड़ का डेट है, वो कंपनी को उन्होंने आज $6 billion दिए है. So no doubt बाहर की सब कंपनियां इंडिया में भी आ गई है, and they're also going to Middle East. That's the way to deal with in the future. और उसका एक भी अच्छा है क्या, the moment you purchase the product, you make the payment in most cases. तो उधारी वाला काम भी नहीं है. तो मुझे तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं करना है जिसमें उधारी हो सकती है काफी लंबी, बिकॉज उधारी इज अ रिस्की बिजनेस, एंड मैं भरोसा करता हूँ कैश इज किंग. तो आप सभी को मेरा यह अनुमोदन रहेगा भाई, आप मार्जिन कम रखो बिजनेस में, बट मेक श्योर यू हैव प्लेंटी ऑफ कैश एंड रिड्यूस योर एक्सपोजर to lending and to udari. That does not help in the long term. Especially हमारे मिडिल ईस्ट में इतने सारे चेक बाउंसेस होते हैं, आप भरोसा नहीं करेंगे. अभी हमारा दुबई एक्सपो जो चल रहा है दुबई में, it's not helping much because a lot of the problem is with people not paying the money back, even with the checks or even money they honor. और many cases में उनकी डिफिकल्टी रहती है, they have a personal problem, they cannot pay back. But इंडिया में भी ये सिचुएशन काफी जगह पे देखी है मैंने. जयपुर में देखी है, बॉम्बे में देखी है, दिल्ली में देखी है, चेन्नई में देखी है. So work on your cash and reduce your exposure to the udari is my advice, and work on the digital front. Salil Bhaiya is wanting to ask a question. So Salil Bhaiya, एक मिनट अनम्यूट करता हूँ. unmuted him. अच्छा अनम्यूटेड है. ओके. संजय, तुम और मैं काफी ट्रेवल किए हैं, और जब तुमको बहुत सालों पहले मिला था तो मुझे तुम्हारी जीवनी को भी देखने का बहुत क्लोजली अवसर मिला. तुम इतना ट्रेवल करते हो, 25-25 दिन ट्रेवल, और थकते भी नहीं हो. और मैंने बहुत सारी जगह अपने साथ में ट्रेवल किए, तो मैं तो सो गया था, तुम कुछ कुछ कर रहे थे. तो उस ट्रेवल और उतनी क्षमता वो कैसे आई? कौन सी टेक्निक आप यूज करते हो कि इतना आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हो? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि आप बेंगलोर में एनआरआई समिट में आए थे, तेरापंथ एनआरआई समिट में, और मुझे पता चला है कि आप अगले कन्वेनर है, जो शायद हैदराबाद में अगर ये पोस्ट कोविड अगर पॉसिबल होती है, या अगला जब भी होगा, तो यू विल हैव टू कंट्रीब्यूट लॉट मोर. तो आपके माइंड में उस एनआरआई समिट जो तेरापंथ एनआरआई समिट है, उसमें आपके क्या गोल्स रहेंगे, और आप कैसे इंटरनेशनल जो तेरापंथीज हैं या जैन हैं उनको कनेक्ट करेंगे? और तीसरा क्वेश्चन था कि तुमने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं संजय, तो उन उतार चढ़ाव से लोगों को क्या प्रेरणा दोगे कि क्या करना चाहिए? ये मेरे 3 क्वेश्चन. हाँ, सबसे पहले सलील भाई धन्यवाद सवाल के लिए. तो सबसे पहले तो कहूँगा ट्रैवल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. बहुत लोग छुट्टी बनाने के लिए ट्रैवल करते हैं. मेरा मेजॉरिटी ट्रैवल बिजनेस के लिए होता है. और ट्रैवल एक ऐसी चीज है, आप जब पूरे जग में ट्रैवल करते हैं तो आपको सिखाती है कि आप कितने छोटे हैं, हर चीज में कितने छोटे हैं. क्योंकि आपकी प्लेन की सीट होती है छोटी, आप जहाँ पे जाते हो आपकी भाषा कोई समझता नहीं है, हर जगह पे अलग भाषा होती है. और आपकी स्पेस, आप जब फ्लाई करते हो स्काई में, आपकी टाइनी इतनी स्पॉट होती है क्या, इट मेक्स यू रियलाइज कि हाउ स्मॉल एंड हाउ हम्बल यू शुड बी. तो ट्रैवल में बात अच्छी सीखने को क्या आपको पता चलता है कि भाई यू आर नोबडी रियली इन द रियल यूनिवर्स. नाउ मेरी स्ट्रेंथ ट्रैवल की मुझे जो काफी हेल्प मिली है सलील भाई, पार्ट द रीजन इज यू, पार्ट द रीजन इज अपने रंजीत भाई. वो है कि मैंने मेडिटेशन का फॉलो किया हर जगह पे. जब आचार्य महाप्रज्ञ जी के मैंने सीख लिया, उसके साथ में जय मुनि जी ने भी काफी सिखाया, किशन मुनि जी ने सिखाया. पहले 4-5 टाइम तो मैं जो गया वहाँ पे कैंप में प्रेक्षक ध्यान के, मैं खाने पे ज्यादा ध्यान था और ध्यान में कम टाइम था, फोकस नहीं था. पर जिस बार मैंने मेडिटेशन सीखा, I could go into the unconscious mind. That means I could focus my full energy mentally and spiritually on the key centers of body energy channels. फिर वो सेंटर ऑफ फोरहेड हो या सेंटर ऑफ हार्ट हो. और नो कला मुझे, मैं उसके लिए आचार्य श्री का बहुत बहुत आभारी हूँ. वो ज्ञान दिया, सिखाया, एंड दैट मेक्स मी वेरी पावरफुल. और आप जो ध्यान करते हो मेडिटेशन, उसके लिए कोई जगह या लोकेशन नहीं लगता है. आप प्लेन में कर सकते हो, बस में कर सकते हो, कार में कर सकते हो, रेस्टोरेंट में कर सकते हो. आपकी जगह आप
you can do dhyan anywhere so long as you practice and you know how to do it. And मैं हर जगह जब भी कोई स्ट्रेस आता है, of course नवकार मंत्र तो हम सभी कर, ध्यान जो एक चीज है मेडिटेशन, that gives me a lot of energy. मैं एक्सरसाइज का रूटीन हर कंट्री में फॉलो करता हूँ. Whenever I land, I will try to go to gym or work out for 45 minutes besides meditation, and follow the vegetarian diet. और अगर मैं कल यूरोप जा रहा हूँ तो वहाँ के टाइमिंग को एडजस्ट कर लेता हूँ. परसों अमेरिका जा रहा हूँ तो वहाँ के टाइमिंग को, पर उसको एडजस्ट करने के लिए मुझे दो चीजें काम में आती है. एक तो मेडिटेशन है और दूसरा है लाइफस्टाइल, जो वर्कआउट हम जिसको बोलते हैं वर्क. अगर आप, योर बॉडी इज योर टेम्पल, आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी आपके शरीर का टेम्पल है. अगर आप टेम्पल का ध्यान नहीं रखोगे, मंदिर का ध्यान नहीं रखोगे, तो फिर बाकी चीजों का कैसे ध्यान रखोगे? तो आई टेक दैट एज अ बिग प्राइड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट गिव्स मी द एनर्जी. सेकंड क्वेश्चन क्या था सलील भाई आपका? एनआरआई समिट. हाँ, एनआरआई समिट. तो अभी मैं कहूँगा एनआरआई समिट बहुत अच्छा हुआ था. हमारे सुरेंद्र जी पटवारी जिनका कल लेक्चर है, इन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया था आचार्य के आशीर्वाद से, कुमार श्रवण जी के आशीर्वाद से. और फर्स्ट एनआरआई समिट था जिसमें 13 कंट्री के करीबन 115 लोग आए थे. बहुत वेल ऑर्गेनाइज था, सभी के आशीर्वाद थे. तो इसमें एक तो नेटवर्किंग बढ़ गया, इंटरेक्शन बढ़ गया, नॉलेज शेयरिंग बढ़ गया. पर एक बात मैं कहूँगा, अपना समाज जो जैन समाज है, अपने करीबन वर्ल्ड में इंडिया पकड़ के 4 मिलियन मतलब 40 या 50 लाख लोग हैं. एक दूसरी कम्युनिटी है जो अपने जैसी है, उनको हम ज्यूज बोलते हैं, ज्यूज कम्युनिटी. इनके भी करीबन उतने ही लोग हैं, 4 मिलियन. पर ये जो जू कम्युनिटी है, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी है. अमेरिका गवर्नमेंट भी जू ही लोग चलाते हैं. अमेरिका डायमंड मार्केट यही चलाते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड यही चलाते हैं. तो इनकी ऐसी खासियत क्या है, ये जूस लोग एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं. एवरी जू इज ट्राइंग टू हेल्प आउट ईच अदर, जिससे हम कहते हैं आर्ट ऑफ गिविंग. हमारी लिविंग तो हमको जो मिलती है उससे बनाते हैं, बट हम लाइफ किससे देते हैं? हम जो वापिस सोसाइटी को देते हैं, उससे हम लाइफ बनाते हैं लोगों की. तो एक काम हम ये कर सकते हैं, एनआरआई समिट और जैन प्रोफेशनल फोरम में काम अच्छा किया है, पर आगे की जो स्टेप है, हमको हमारे सब साधर्मिक भाइयों को, डिस्पाइट उनकी वेल्थ कम हो या ज्यादा हो, सबको हमारे लेवल पे लाना है. दूसरी बात, अपनी जो यंग जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन, ग्रोइंग जनरेशन, अभी जो भाई फोन पे वीडियो पे थे, इनको सबको अगर हमको कनेक्ट करना है तो सिर्फ धार्मिक स्तर से काम नहीं चलता है. आज की यंग जनरेशन को बिजनेस कनेक्ट लगता है, नॉलेज कनेक्ट लगता है, इंटेलेक्चुअल कनेक्ट लगता है. तो वही कनेक्ट होते हैं, नहीं तो अदरवाइज दे डोंट कनेक्ट. सो थ्रू प्रोफेशनल फोरम we have to create a platform not only in Bangalore or India but also abroad. जैसे हम दुबई कर सकते हैं, सिंगापुर कर सकते हैं, जहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल्स को कनेक्ट करके अपन तेरापन की और पावर बढ़ा सकते हैं, जैन भाइयों की और पावर बढ़ा सकते हैं. एंड आई रियली बिलीव इन शेयरिंग नॉलेज. और अभी जो क्वेश्चन पिच आया था, वो भाई मेरे इवेंट में आए थे सैन फ्रांसिस्को में, जिसका नाम हमने रखा था गुड टू ग्रेट. जितो के माध्यम से थ्रू मैं कन्वीनर था उसमें, और उसमें हमने सिलिकॉन वैली के सब टॉप एंटरप्रेन्योर को बुलाया था. इंटेल, सिस्को, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टॉप लेवल के इंडियंस को बुलाया था. उसमें इतनी नॉलेज शेयरिंग हुई कि हमारे बेंगलोर के एक भाई है जो अभी जितो में काम देखते हैं, हिम्मत जैन नाम है उनका. अभी क्वेश्चन उन्होंने पूछा था. हाँ, हिम्मत ने उस टाइम पे अवार्ड जीता था हमारे कॉन्फ्रेंस में, $5,000 का. अभी यही हिम्मत हैज बिकम अ टॉप नॉच एंटरप्रेन्योर. इसकी 100 करोड़ की कंपनी है. तो सबसे पहले तो हिम्मत को सब जन ताली दीजिए कि वी हैज डन अ वंडरफुल जॉब. ऐसा अच्छा लगता है कि वे अपना कोई बंदा, अपना बच्चा जाके इतनी बड़ी प्रोग्रेस करता है. सो ही हैज हिज ओन कंपनी नाउ दैट डज मोर देन 100 crores ऑफ बिजनेस. सो अमेजिंग थिंग, थ्रू लर्निंग, थ्रू इंस्पायरिंग. मेहनत तो पूरी हिम्मत की रही, हमने सिर्फ थोड़ा सा रास्ता दिखाया उसको. But very proud, he is leading such a good business and a good low release paying with the Jito. So that drives a lot of the success. Is अगर तेरापन प्रोफेशनल फोरम को और आगे जाना है तो कनेक्ट ऑल द प्रोफेशनल्स, ब्रिंग ऑल द जैन्स, साधर्मिक भाइयों को साथ में लाओ. किसी को आर्थिक सहायता चाहिए तो थ्रू एंजल फंड, आल्सो वर्क ऑन द एंजल फंड्स इन्वेस्टिंग. तो अगर किसी के पास आइडिया हो तो आज की तारीख में बिजनेस को पैसे नहीं लगते हैं, इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं. फिर हम हो या सलील भाई आप हो या कुटिजा जी हो या इवन हिम्मत हिमसेल्फ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल वांटिंग टू इन्वेस्ट इन गुड अपॉर्चुनिटीज. तो अगर आपके पास आइडिया भी हो
Now you don't need the money. Just bring it and there will be a lot of people willing to invest. So that's the way to work. Thank you. Thank you. Yeah. थैंक यू भैया। इसके साथ में मेरे ख्याल से कुछ लोगों के क्वेश्चंस और भी रिजॉल्व हो गए होंगे। आई हैड क्वेश्चंस फ्रॉम राजेश जी कोठारी, आई हैड क्वेश्चन फ्रॉम समवन कॉल्ड पीएस, जो यंग जनरेशन को आपका एडवाइस क्या है उसके लिए पूछ रहे थे। सो मेरे ख्याल से यंग जनरेशन के लिए एडवाइस भी आपका शायद यही है कि आप इनोवेट करो और कुछ ना कुछ नया आइडिया सोचो, या कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? आई थिंक दो बातें मैं कहूंगा। आई थिंक लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एटीट्यूड। एक तो आप बचपन में आपको जन्म होता है तो आपकी एबिलिटी होती है। एबिलिटीज आपका क्या कैपेबल है करने के लिए, वो आपकी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी। उसके बाद में होता है मोटिवेशन। अगर आपको टीचर या मदर या फादर मोटिवेट करते तो आप व्हाट वुड यू डू, कितना आप कर सकेंगे। और सबसे आगे होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड टेल्स यू हाउ वेल यू विल डू। अगर आपका एटीट्यूड सही है तो यू विल प्रोग्रेस, जैसे अपने हिम्मत ने किया है बेंगलोर वाले, यू विल डू इनक्रेडिबली वेल। और आपका एटीट्यूड नहीं है तो यू विल नॉट मेक इट एनीवेयर। अगर आप दो वर्ड को देखोगे, कैन और कैन नॉट, 3 लेटर का फर्क है। अगर सलीम भाई बोलते हैं आई कैन नॉट डू इट और मैं अगर बोलता हूँ आई कैन डू इट, आई विल डेफिनेटली सक्सीड। तो एटीट्यूड बहुत जरूरी है। और आपका एटीट्यूड एक तो घर के ताले की और आपके बिजनेस के ताले की एक तो चाबी हो सकती है, नहीं तो लॉक हो सकता है। वो आपको डिसाइड करने का, यू वांट टू मेक योर एटीट्यूड एज अ की और लॉक, यू डिसाइड दैट पार्ट विद द एटीट्यूड। और मुझे बहुत लोग पूछते हैं भैया ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फर्क है। कोई लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जैसे बिल गेट्स है, मुकेश अंबानी है, हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, डॉक्टर विवेकानंद जी थे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा थिंग्स करते तभी तो आगे जाते हैं। बिल गेट्स भले ड्रॉप आउट था कॉलेज से, बट उसका ड्रीम था कि भाई मुझे, मेरी पैशन है, मुझे कंप्यूटर पे काम करना है। एंड ही गिव हिज होल लाइफ। जब सब उसको पागल कह रहे थे, स्टूपिड कह रहे थे, सेम थिंग विद स्टीव जॉब्स ऑफ एप्पल, एवरीबॉडी कॉल्ड हिम क्रेजी, वो इंडिया भी आया था। बट एक मैं आपको कहता हूँ भाई, वर्क ऑन योर ड्रीम, नेवर गिव अप, एट नो कॉस्ट यू शुड गिव अप ऑन योर ड्रीम, क्योंकि द स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस यू गेट ऑन योर लाइफ, द हार्डर यू शुड वर्क, एंड दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ योर ड्रीम देयर। और तीसरी बात है प्रॉस्पेरिटी की, मैं 3 E's बोलता हूँ आपको, जो मेरे को अपने पुणे वाले फिरोदिया साहब ने सिखाई थी। प्रॉस्पेरिटी के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो है एजुकेशन। फिर वो एजुकेशन कॉलेज से होना ऐसे कोई जरूरी नहीं है, आप इन प्रैक्टिकल एजुकेशन लो, ऑन द कंपनी लो, ऑन द जॉब लो, या आपके शॉप में लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड बात है, आप में एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब, इट्स अ लाइफस्टाइल। आपको करना ही करना है उसको, और विदाउट एनी गिविंग, यू हैव टू डेडिकेट योर लाइफ फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। और थर्ड बात है एथिक्स। ये 3 E's है, वन इज एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एथिक्स। आप ऑनेस्टी बिना कोई भी काम करो लाइफ में, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म। सवाल ही नहीं आता। अगर आप प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करो तो कस्टमर आपके पास एक बार आएगा पर 10 टाइम नहीं आएगा। बिजनेस एक बार होगा, 10 टाइम नहीं होगा। जैसे जापान एक कंट्री है या कोरिया दूसरी कंट्री है, वहां पे अगर हम कस्टमर के साथ एक बार बिजनेस कर लेते हैं तो दे आर कस्टमर्स फॉर लाइफ टाइम, देयर इज नो चेंज। भले हम प्राइस बढ़ा दो और कुछ भी कर दो, दे विल नॉट गो एनीवेयर एल्स। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। और चौथी बात मैं कहूंगा कि माइंडसेट आपका ग्रोथ माइंडसेट रखो, नॉट हैप्पी वेयर यू आर, यू नीड टू ग्रो फर्दर, यू नीड टू डू बी ए स्ट्रॉन्गर। और जो चीज आपने कल की थी वो आज वैसे आज की, तो आप कंपटीशन से हार जाओगे। आज आपको कल से और बेटर करना है, और कल आने वाले फ्यूचर के लिए इससे भी और अच्छा करना है, तो ही आप टिक पाओगे। और जो सभी बिजनेस वाले अभी कॉल में सुन रहे हैं, उनको ये भी पता है कि विद द चेंजिंग टाइम्स यू हैव टू गेट बेटर एंड बेटर एवरी डे, एब्सोल्युटली ऑल द टाइम्स। तो दैट इज द लर्निंग आई वुड गिव फॉर द यंग जनरेशन। और जैन वैल्यूज को फॉलो करो, दैट विल टेक यू लॉन्ग वेज, एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली। Thank you, भैया। I'm unmuting Dr. कमलेश नाहर। डॉक्टर कमलेश जी ने अपना क्वेश्चन मेरे को चैट बॉक्स में भेजा है, तो आई एम जस्ट अनम्यूटिंग हिम। जय जिनेंद्र संजय जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत बधाई आपको, काफी इंस्पायरिंग आपका प्रोफाइल है, काफी एस्पायरिंग आपकी विचारधारा है,
और बहुत ही प्लीजिंग आपकी पर्सनालिटी है। मैंने देखा है बिजनेस लेवल पे और सामाजिक लेवल पे बहुत सारे कार्यक्रम को आपने सफल अंजाम दिया है, और उसी में से एक है कि आप फाउंडर चेयरमैन हैं इंटरनेशनल जितो विंग के। तो ये जो दुनिया भर के जो जैन भाई हैं उनसे संपर्क आपने साझा, तो इसकी जो ये आपकी यात्रा रही है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि कहाँ आपको अनुकूलता और प्रतिकूलताएं आई? हाँ, तो जीतो ने मुझे और हमारे जीतो ने अपॉर्चुनिटी मुझे दी थी, तब हमारे जीतो के प्रेसिडेंट श्री शांतिलाल जी कवाड़ और हमारे चेयरमैन श्री मोतीलाल जी ओसवाल, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बड़ी फर्म है, इन्होंने मुझे मौका दिया था टू बी चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल विंग। तो जीतो में जो आय है, जीतो आय स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल। तो जीतो का इंडिया में तो काफी काम बढ़ गया था, पर बाहर कुछ भी काम नहीं था। तो जीतो ने और हमारे शांतिलाल जी कवाड़ साहब ने और मोतीलाल जी ने बोला कि संजय, आपको जवाबदारी दे रहे हैं हम, और आपको जैन समाज को और जैन समाज की वृद्धि को और आर्थिक और सब बातों के लिए आपको इसको आगे लेके जाना है बाकी सब देशों में। तो मेरा ट्रैवल तो रहता है तब इससे बिजनेस के हिसाब से, पर एक काम अलग था। मैं जैनों से कम काम करता था, मेरा काम फॉरेनर से ज्यादा रहता था। तो मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खुद के लिए भी कि भाई जैनों से कैसे जुड़ना चाहिए, कैसे वैल्यू फॉलो करनी चाहिए। और दूसरा था कि चैलेंज जो दिया था मुझे ये सब दिग्विजय लोगों ने कि भाई आपको जीतो को कनेक्ट करना इंटरनेशनली। तो ये दोनों चीजें मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, और मैंने उसी हिसाब से 2 साल का ब्रेक लिया कंप्लीट। और उस दौरान मैंने 1916 से 18 में करीबन 11 चैप्टर खोले अराउंड द वर्ल्ड। युगांडा है, केनिया है, थाईलैंड है, जापान है, सिंगापुर, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में हमने 2 चैप्टर खोले, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में। और जो मजा हो काम में आई मुझे जैनों से जोड़ने में, आज तक लाइफ में नहीं आई मुझे। जो रिस्पेक्ट मिला, जो सीखने को मिला, और हर कंट्री में रिक्वायरमेंट अलग है। भाई कोई भी आदमी किसी चीज के लिए जुड़ेगा तो उसको कुछ तो वैल्यू मिलनी चाहिए। मैंने हमेशा बोला है, अगर आप वैल्यू नहीं क्रिएट करोगे तो आपके साथ कोई जुड़ेगा नहीं। यू मस्ट मेक अ डिफरेंस। तो जैसे अभी जापान में गया तो जापान में सिचुएशन थी, उनके बच्चों को फॉरेन एडमिशन के लिए गाइडेंस है, या उनको इंडिया में आना इंटर्नशिप पे, जॉब पे, तो उनको गाइडेंस है। न्यूयॉर्क की रिक्वायरमेंट अलग थी। न्यूयॉर्क एंड थाईलैंड आर बिग डायमंड एंड ज्वेलरी मार्केट्स, तो उनको कनेक्ट करना था सब डायमंड वालों से अराउंड द वर्ल्ड। उनकी रिक्वायरमेंट अलग थी। बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट थी हमको प्रोफेशनल से जुड़ना है, जैसे हमारे मोतीलाल जी ओसवाल है और अपने टॉप लेवल के बिजनेस वाले इंडिया में हैं, इनके साथ हमको कोलैबोरेशन करना है। और बाहर की कंपनियों से जुड़ना है, जैसे इंटेल है अमेरिका में, जैसे सिस्को है, और हमारे बहुत सारे कनेक्ट है इस लेवल पे गवर्नमेंट पे। तो हर एक की रिक्वायरमेंट अलग थी। हमने कोशिश की हर एक की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की। और गौरव की बात है कि मेरे टेन्योर में हमने 11 चैप्टर्स खोल दिए अराउंड द वर्ल्ड, जो एक्टिवली आज भी काम करते हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं रिलीजन में, बिजनेस में। और मैं पर्सनली आज 20,000 जैनों को जानता हूँ अराउंड द वर्ल्ड, जो काम मैं मेरे लाइफ में नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा पूरा फोकस वाज ऑलवेज बिजनेस विद अदर पीपल एंड अदर कंपनीज। तो ये जो मौका मुझे सेवा का मिला है जीतो के थ्रू और जैनों के थ्रू, इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। और जो मेरी कंपनी है दुबई में, जो मेरे पार्टनर्स है वो भी जीतो के मेंबर्स है, सीनियर मेंबर्स है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई फाउंडिंग मेंबर है। तो जीतो रियली कनेक्टेड मी थ्रू द वर्ल्ड, थ्रू द जैन्स। एंड उसकी वजह से मैं सीखा क्या क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। और हमने उसमें वही प्रिंसिपल फॉलो किया जूस कम्युनिटी का, वी शुड share the knowledge, professionalism, contribution, charity, NGO work across the spectrum। और आज आप देखो कोविड-19 में दुनिया भी कहीं पे भी अपने जैन सब मिलके हर जगह पे फूड सप्लाईज, मेडिकल सप्लाई शेयर कर रहे हैं। और कभी भी किसकी दिक्कत आती है, एजुकेशन की है, एडमिशन की है, रहने की है, तो अपने जैन भाई हर जगह पे आ जाते हैं। तो इसमें से बिजनेसेस भी वो स्टार्ट हुए। आई एम वेरी प्राउड क्या वो अपॉर्चुनिटी मुझे जीतो ने दी। हमारे संजय जी धारीवाल भी बहुत एक्टिव है जीतो में, ये भी यूथ के चैंपियनशिप और चेयरमैन थे, इनके साथ भी काफी मौका मिला मुझे जीतो में काम करने का। तो इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और मैंने 2 साल बिजनेस से ब्रेक लेके इसमें बिल्कुल टाइम जुड़ा दिया था, काफी कुछ सीखा मैंने। सो अभी जीतो इज अ ग्लोबल प्लेयर नाउ एंड दे आर कनेक्टेड around the world, at least 11 countries for sure.
थैंक यू संजय भैया। काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस है आज। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से शायद हमारा जो टाइम है वो क्वेश्चंस का काफी कम रह गया है। शायद हम सारे के सारे क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, इसलिए पहले मैं सबसे कामना कर रहा हूँ। और अब इसी क्रम में मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी क्वेश्चन पूछने के लिए पार्टिसिपेंट आए वो प्लीज अपने क्वेश्चन को थोड़ा क्रिस्प करके बहुत जल्दी से पूछें ताकि बाकियों का भी मौका मिल सके। राकेश खटेड़ जी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। राकेश जी। हाँ जी, अनम्यूट कर दिया। हाँ जी। हाँ, जय जिनेन्द्र लोला जी। हाँ, जय जिनेन्द्र राकेश जी। आपने कहा आपने 6 से 7 इंटरनेशनल परीक्षा सीरीज अटेंड किए थे और आपने काफी टेक्नोलॉजी सीखी इस ध्यान की विधि की। क्या आप बता सकते हैं हम सभी को कि कायोत्सर्ग आप कैसे करते हैं और आपको क्या क्या फायदे होते हैं इस कायोत्सर्ग से? अरे क्वेश्चन बहुत अच्छा है कायोत्सर्ग का, और धन्यवाद करूंगा मैं आचार्य श्री का, महाप्रज्ञ जी का, जिन्होंने सिखाया मुझे, और जय मुनि जी का, और किशन मुनि जी का, और बाकी बहुत सारे लोगों का। मेरे तो जो मैं करता हूँ कायोत्सर्ग, इसमें मैं जो सबसे पहले तो डीप ब्रीथिंग के मैं करता हूँ, भ्रमरिका और कपालभाति, और उसके बाद में फिर मैं जो कायोत्सर्ग करता हूँ उसमें मैं ठहरा लेता हूँ कि मुझे कितना देर करना है, क्योंकि मैं काफी डीप में जाता हूँ। तो मैं शुरुआत में मुझे 1 घंटा करना है या 2 घंटा करना है टाइम के हिसाब से। और व्हाइल फोकसिंग ऑन द ब्रीदिंग में जो बॉडी के जो मेन स्पिरिचुअल सेंटर्स है, पावर सेंटर्स, उन पे फोकस करता हूँ। और ऐसे 8 सेंटर मुझे सिखाए थे तेरा पंथ में, परीक्षा ध्यान में, कायोत्सर्ग में। इन पर मुझे काफी कंट्रोल है। जैसे आपका पेल्विक सेक्शन है, सेंटर ऑफ द हार्ट है, सेंटर ऑफ थ्रोट है, फिर आपकी टंग का सेंटर पॉइंट है, आपका नोज का सेंटर पॉइंट है, आईज का सेंटर है, आपके ईयर्स, फोरहेड और आपका विजडम ब्रेन जो होता है, ये पॉइंट्स के ऊपर मैं कितने देर भी फोकस कर सकता हूँ, अपने आप को लाइट महसूस कर सकता हूँ, और बाहर जो चल रहा मैं सब सुन सकता हूँ, बट इट डजंट बॉदर मी, डजंट डिस्टर्ब मी, इट डजंट डेविएट मी। और उस स्थिति में लाइफ बहुत एंजॉय करता हूँ मैं। और उसे सीखने के लिए मुझे काफी टाइम लगा, but that's my key part is to focus on the key spiritual energy centers of your body, जो साइंटिफिक है, जो मैंने आचार्य से सीखे है, अपने थेरापी प्रोफेशनल या अपने इनसे सीखे परीक्षा ध्यान टीम से, and it brings me tremendous energy, tremendous joy, tremendous peace, और उसकी बैटरी और चार्ज मेरे साथ में हमेशा रहती है। And so that's why I'm very optimistic, very positive. But ये दिया हुआ है आचार्य श्री का, मैंने तो सिर्फ सीखा है। जैसे कहते हैं ना, आपने जो कर्म में होता है वही होता है। हम तो we're just moving what is for our destiny. So this has helped me tremendously, कायोत्सर्ग। आपको सबको भी कहूँगा मैं, you should follow it. It's not just supposed to be religious. It helps you tremendously for your body, spiritual and mind connect, for a much sharper business connect. So I strongly recommend it. क्वेश्चंस काफी सारे हैं। एक बार कैलाश शावक जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि वो अपना क्वेश्चन पूछ पाए। कैलाश जी। सर, हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि आपने यहाँ से यूएस जाके स्टडी की, तो आपकी सफलता में यूएस स्टडी का कितना कंट्रीब्यूशन है? और आज के समय में एक बहुत ट्रेंड चल रहा है कि लोग यहाँ से स्टडी करने यूएस जाते हैं। मेरी बेटी भी यूएस स्टडी करने गई थी, मेरी इच्छा भी नहीं थी भेजने की, वो गई है। तो वहां पे सेटल होना चाहिए कि वहां से वापस आकर के इंडिया आकर सेटल होना चाहिए? बिकॉज आई एम इंसिस्टिंग हर टू कम बैक टू इंडिया। आप क्या सजेशन देंगे? अरे अभी देखो भाई, मैं तो 20 साल रह के आ गया। मेरी वाइफ बहुत स्ट्रांग थी विद इंडियन वैल्यूज, मेरी फैमिली बहुत स्ट्रांग थी, एंड आई एम वेरी हैप्पी मैं इंडिया में आ गया। इंडिया में जो आपका सोशल कनेक्ट है, फैमिली कनेक्ट है, जो हैप्पीनेस है, जो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट है, ये सब चीजें आपको अमेरिका में मिलना मुश्किल है। मैं सन्ने जी के साथ काफी रहता हूँ अमेरिका में, न्यू जर्सी रहता हूँ, कैलिफोर्निया रहता हूँ, ह्यूस्टन रहता हूँ। तो लोगों की एक है कि भाई मटेरियलिस्टिक बहुत लाइफ इजी है, वहाँ पे सब कंफर्ट है, हाइजीन है, पर जो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट है वो मिसिंग है, सोशल बॉन्डिंग मिसिंग है। और अगर आपके बच्चे और 16-18 साल के हो गए तो वो घर छोड़ देते हैं, नो मैटर हाउ रिच यू आर।
वहाँ की लाइफस्टाइल ही वही है कि भाई बच्चा अलग रहता है और इट ब्रिंग्स यू लॉट ऑफ लोनलीनेस एंड अनहैप्पीनेस। ऑफ कोर्स बहुत लोग वहाँ रह के खुश है जिनको इंडिया में डील नहीं करना है, तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत है, डाउन साइड्स भी बहुत है। मैं कहूँगा आपकी लाइफस्टाइल यहाँ पे अच्छी है। यस सॉरी सर मैं भी ऐसे 2 साल पहले 2001 में यूएसए रह के आया था। लोगों ने बहुत सलाह दी कि डोंट कम बैक टू इंडिया, बट मैं यहाँ पे आ गया। मेरा क्वेश्चन है कि अभी इंडिया में रह के आप सफल हो सकते हैं कि यूएस में रहना अच्छा है? मतलब जैसे आपकी सफलता में यूएस का कितना कंट्रीब्यूशन रहा? मेजर रोल यूएस में जाके मेरा जो थिंकिंग है वो चेंज हो गया, मेरा स्पेक्ट्रम जो है उसका एक्सपोजर बहुत बड़ा हो गया। और जब मैं अमेरिका गया था, अमेरिकन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की। मेरा ग्रीन कार्ड में अभी अमेरिकन सिटीजन हूँ। बहुत हेल्प की वहाँ के लोगों ने। वहाँ के लोगों का देने का नेचर होता है, दे हेल्प यू क्वाइट अ बिट, ओपन माइंड से वो हेल्प करते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इंडिया में, आज की तारीख में इंडिया के लोग अपनी लड़कियां भी अमेरिका देना बहुत कम पसंद करते हैं, क्योंकि इंडिया की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो गई है, बेनिफिट्स बहुत है, फैमिली का कनेक्ट है। एक जमाना था लोग अमेरिका में लड़की दे देते थे, आजकल अमेरिका बोला तो लोग लड़की देने के लिए सोचते हैं 10 बार। सो सफलता की डेफिनेशन ये भी है कि आप मेंटली हैप्पी है क्या, फिजिकली हैप्पी है क्या, आपके चेहरे पे स्माइल है क्या। फाइनेंशियल तो होना जरूरी है, बट इफ यू डोंट हैव द अदर हैप्पीनेस देन इट्स नॉट सक्सेसफुल। सक्सेसफुल की डेफिनेशन आजकल चेंज हो गई है। तो यस, आई वुड रिकमेंड, अगर लड़की के लिए कोई ऑप्शंस अच्छे हो गए इंडिया में एंड यू कैन सपोर्ट एंड मैनेज एंड गाइड। मेरी बेटी भी अमेरिका थी, वो आ गई वापस, अभी आजकल दुबई में रहती है मेरे साथ। सो सोशल कनेक्ट इज अ ह्यूज रोल। थैंक यू भैया। आगे के 2-3 क्वेश्चंस मैं ही लेना चाहूंगा। जो क्वेश्चंस आए हुए मेरे पास में चैट बॉक्स में, मैं नाम ले लूंगा जो पार्टिसिपेंट है उनका, और उसके बाद में वो क्वेश्चन पूछ लूंगा। ठीक है, हमारे पास में अंकुर बोर्डिया जी हैं। अंकुर बोर्डिया जी ने क्वेश्चन पूछा है, डिजिटल एरा आज की डेट में चल रहा है, उसमें ट्रेडिशनल और रेगुलर बिजनेस में आपको क्या लगता है कि क्या रोल एंड कंट्रीब्यूशन रहेगा उसका? कोई लर्निंग्स जो उसमें से हमें लेनी चाहिए? आई थिंक मैंने डिजिटल एरा पे काफी बात की, पर एक ही कहूंगा कि टाइम के साथ सब चेंज हो रहा है। जैसे आप देखेंगे, जब इंडिया में लैंडलाइन का फोन आया था 50 साल पहले, तो ये फोन 5 करोड़ लोगों को पहुंचने में 75 ईयर्स लग गए थे, 75 साल लग गए थे लैंडलाइन फोन। मेरे गांव में तो शुरुआत में एक भी नहीं था, फिर काफी सालों के बाद एक ही फोन आया था। आबादी करीबन 50,000 लाख लोगों की होगी, और वो फोन एक ही फोन था गांव में, जो हमारे जैन व्यक्ति थे सुराना जी, उनके पास था। तो पर आज की तारीख में देखो तो आप जैसे आप जूम है, जूम अगर 10 मिलियन से लोगों से 200 मिलियन 15 दिन में पहुंच गया है। पोकेमॉन का गेम है, 5 मिलियन लोगों को पहुंचने के 15 दिन लग गए। 75 साल का है और 15 दिन का है। तो डिजिटल एरा is extremely important, and IT is very important. IT is a part of every business. आप ट्रेडिशनल बिजनेस करो, या फार्मेसी की दुकान हो, या किराना बिजनेस करो, या ज्वेलरी करो, या एनी अदर बिजनेस, जैसे लुब्रिकेंट्स का बिजनेस हमारे भाई साहब नवीन जी करते हैं। डिजिटल एरा IT इन्वॉल्वमेंट is extremely important. Account management, market penetration, marketing, branding, that all plays tremendous role. अगर आप IT में और डिजिटल एरा में जाते नहीं हो, you will not be able to get the full utilization of your business. आपका बिजनेस सीमित रह जाएगा, आप बाकी लोगों के पीछे रह जाओगे। and the only way to do business now is, कितना भी छोटा रहो आपका बिजनेस, including payments, whether it's a Paytm or any other payments or Visa or whatever, अभी Jio Mart आने वाला है, there is no option to IT and the digital era. So it must be part of your regular life, and it must be a part of your regular business, no matter where you are, in which small town or big city or big country you're into, but it has to be part of your life. So very important part, digital era. थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन जो मैं लेना चाह रहा हूँ वो है तेरापंथ धर्म संघ प्रोफेशनल्स, मतलब तेरापंथ प्रोफेशनल्स हो गए, कम्युनिटी हो गई, उसने अक्रॉस द ग्लोब काफी काम किया है। तो सर अगले लेवल पर अगर हमें पहुंचना है, जैसे आपने जीतो के साथ में किया, इंटरनेशनल विंग के साथ में, उस तरह से हमें क्या करना चाहिए? आई थिंक प्रोफेशनल फोरम में हमने
एक तो लर्निंग होती है, पीयर से होती है। तो प्रोफेशनल फोरम ने हमने जैसे कहा, जितने प्रोफेशनल हम कनेक्ट कर सकते हैं 13पन से, हम सबको कनेक्ट करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जैसे अपने बेंगलोर वाले अहमद भाई, ही इज अ टॉप एंटरप्रेन्योर। एक टाइम था हिम्मत ने हमसे सीखा, आज मैं हिम्मत से सीख रहा हूँ कि भाई हमने तो उसको $5,000 का प्राइस दिया था उस टाइम पे, बट ही हैज 100 करोड़ कंपनी, सो देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम। तो मेरा स्टूडेंट भी मेरा गुरु हो सकता है, टीचर हो सकता है, वो ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। और हमने जितने भी प्रोफेशनल सबको इकट्ठा लाना चाहिए। और जब हम कोई कॉन्फ्रेंस करें 2 दिन की, इट इज वी शुड बी फोकस स्ट्रिक्टली ऑन द प्रोफेशनलिज्म, ग्रोइंग द नॉलेज, हाउ टू स्टार्ट न्यू कंपनीज, एंजल इन्वेस्टिंग। और हम एक फंड भी निर्माण कर सकते हैं जिसमें हम सब लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो प्रोफेशनली मैनेज्ड होगा नए कंपनीज इन्वेस्टमेंट। जैसे हमारे जीतो इंक्यूबेशन फंड है, जीतो इंक्यूबेशन टीम है जो स्टार्टअप कंपनीज में पैसे लगाती है। तो इसमें तो 13पन का भी फायदा होता है, कुछ फी हम 13पन को दे सकते हैं, रॉयल्टी, और अपने सभी भाइयों का बेनिफिट हो सकता है और लर्निंग हो सकती है। और इसके साथ में यंग जनरेशन अपने साथ जुड़ सकती है। यंग जनरेशन सिर्फ धार्मिकता से नहीं जुड़ती है, उनको ये सब चीजें लगती है। और जितो ने वो प्लेटफॉर्म बनाया है, और प्रोफेशनल फोरम में हम वो प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो अपना जो अभी एनआरई मीट होगा, या जितो प्रोफेशनल का अगर हम 2 दिन का मीटिंग करते हैं, भले इंडिया में करो या दुबई में करो, तो इसमें हमने मैक्सिमम प्रोफेशनल लाना चाहिए। एक तो 13पन प्रोफेशनल्स हो गए, दूसरे जैन प्रोफेशनल जिनका हमारा बहुत कनेक्ट है, और दे विल बी हैप्पी टू कम एंड जॉइन एंड गाइड अस। जैसे हमारे एक भाई है, एक प्रेम जैन करके कैलिफोर्निया में, जिनको मेरे गाइडेंस भी है, मोटिवेटर भी, उन्होंने आज तक स्टार्टअप 4 कंपनीज का निर्माण किया है। टोटल एक्यूमुलेटेड वेल्थ इज क्लोज टू $600-700 मिलियन। वो भी हमको गाइड करने आ सकते हैं। हमारा एक्सेस बहुत है हर जगह पे, जिसके थ्रू हम प्रोफेशनल्स को ला सकते हैं। तो इसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोटेजा जी को और सभी ट्रस्टियों को और मेंबर्स को, कोर टीम को, 13पन प्रोफेशनल फोरम की, क्या एक हम अलग से मीटिंग करें। और 13पन प्रोफेशनल काम बढ़िया चल रहा है, इसको एक और आगे के मकाम पे, अगले स्टेयरकेस पे, अगले स्टेप पे लेके जाते हैं, ताकि इसकी वैल्यू और बेनिफिट समाज में सभी जगह पहुंच जाती है। थैंक यू। मैं इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेना चाहूंगा। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास में व्यूअर्स के थ्रू आया है सर, कि इंटरनेशनल बिजनेस जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है सर, कि किस तरह से एक्सेल कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, चाहे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग का हो या फिर ऑनलाइन कुछ सेलिंग का हो, तो किस तरह से किया जा सकता है? इंटरनेशनल बिजनेस के लिए मैंने जैसे आपको पहले बोला, तो आपको सबसे पहले तो डिस्कवरी फेज चाहिए, आपको फोकस करना, आपका प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट कहाँ बेच सकता है। होमवर्क बहुत जरूरी है आपको, मतलब इट्स इजियर सेड देन डन। इंटरनेशनल बिजनेस वर्ड बहुत अच्छा लगता है बोलने के लिए, पर वो करने के लिए यू हैव टू डू ड्यू डिलिजेंस। और आपका प्रोडक्ट क्या है, मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, भले वो रिक्वायरमेंट दुबई में हो या और कहीं पे हो। अभी हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे, जैसे वो सैनिटाइजर, बट सैनिटाइजर जो हमारा था वो था बेस्ड ऑन अमेरिकन टेक्नोलॉजी, इसमें केमिकल्स ही नहीं होते हैं। और हम जब मिडिल ईस्ट में लॉन्च करने को गए, तो वहाँ पे मार्केटिंग की कॉस्ट उसकी थी करीबन 40 या 50 करोड़, और हमको कम्पीट करना था प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हिंदुस्तान लीवर, बड़ी बड़ी कंपनी है, डाबर के साथ। तो हम बोले यार 50 करोड़ का इतना इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो फिर कंपनी चलाएंगे कैसे। तो हमने वो फॉर्मूला चेंज कर दिया। एक तो हम मिडिल ईस्ट मार्केट में नहीं गए, और दूसरी बात है हमने B2C बिजनेस किया ही नहीं उसमें, बिजनेस टू कंज्यूमर। हमने उसको सिर्फ B2B रखा, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। हमने बोला है हमारा फॉर्मूला है जिसमें केमिकल्स बिल्कुल नहीं है, और आपका परफ्यूम होगा, आपका कोई और नैपकिन्स होंगे, सैनिटरी पैड्स होंगे, उसमें आप ये फॉर्मूला यूज करो, आपका ऑलरेडी ब्रांड है, और आप इस चीज को इस्तेमाल करो, हमको हमारी रॉयल्टी और प्रोडक्ट के प्राइस दे दो। तो हमने फॉर्मूला ही चेंज कर दिया, B2C से हम B2B गए। मार्केटिंग का 1 रुपए का खर्चा नहीं, डिजिटल का जो ऑनलाइन खर्चा उतना ही, और हमने ब्रांडिंग और मार्केटिंग का, क्योंकि हम लोग प्रॉक्टर एंड गैम्बल, डाबर, इतनी कंपनियों के साथ में वो लेवल पे काम कर ही नहीं सकते, सो मच एक्सपीरियंस। तो हमने आपका प्रोडक्ट है उसमें आपको बोल दिया आप यूज कर लो, विद सैनिटरी नैपकिन्स और डायपर्स और इन अदर प्रोडक्ट्स। तो हमारी स्ट्रेटेजी वर्कआउट हो गई और हमारी कॉस्ट भी कम हो गई उसमें। सो यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंगली ऑन द इंटरनेशनल बिजनेस, फाइंड द निच जहाँ पे तुम बिजनेस कर सकते हो। बहुत लोग कमोडिटीज में काम करते हैं, जैसे हमारे महाराष्ट्र में
ऑनियन का बहुत एक्सपोर्ट है, वो सब मिडल ईस्ट जाता है। आजकल मैंगोज का एक्सपोर्ट अमेरिका जाता है। सो इट डजंट हैव टू बी आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट, पर चीज ऐसी हो कि जिसकी नीड हो मार्केट में, जिससे डिफरेंस हो सकता है। एंड बेस्ट प्लेस टू डू इज गो थ्रू एग्जीबिशंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, क्योंकि एक ही जगह पे आप 200, 300, 400 लोगों को मिलते हैं। पर कॉन्फ्रेंस में भी जाओ तो आप चैट के लिए मत जाओ, दैट इज कॉल्ड कैजुअल चैट एंड टॉक, उसमें एक आउटकम नहीं आता है। वो कॉन्फ्रेंस के पहले भी आपको पढ़ाई करनी चाहिए कि मुझे कॉन्फ्रेंस में किस कंपनियों को मिलना है, किस टॉपिक पे मिलना है, और उसमें आगे मैं क्या प्रोग्रेस कर सकता हूँ। सो वेरी सिस्टमैटिक प्लांट अप्रोच और डायग्नोस्टिक अप्रोच इज रिक्वायर्ड, एंड यू मस्ट हैव अ प्रोडक्ट दैट कैन डिफरेंशिएट। बहुत लोग फॉरेन की कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं 2-3 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता हूँ वर्ल्ड वाइड। तो मेरी एक्सपर्टीज है, मेरा नॉलेज है पेट्रोलियम सेक्टर में, तो आई नो दैट वर्क्स। मेरे कनेक्ट है पेट्रोलियम सेक्टर, तो वर्क होता है। सो यू मस्ट नो योर स्ट्रेंथ्स टू गो फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। डुएबल है, बट होमवर्क है उसमें, एंड अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड। ग्लोब इज अ वेरी स्मॉल प्लेस। आप 6-7 घंटे में यूरोप पहुंच जाते हो, 2 घंटे में दुबई पहुंच जाते हो, एंड वर्ल्ड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज बिजनेस, driven by the entrepreneurship and ethics. So you can try it. ठीक है, थैंक यू भैया। एक और पार्टिसिपेंट हमारे से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं काफी देर से, और काफी बार क्वेश्चन उन्होंने भेजा अपना। आई एम जस्ट अनम्यूटिंग हिम। अंकुर जी, अंकुर जी। हेलो जी सर, बताइए, सुनाई दे रहा है सर, सुन पा रहे हैं हम आपको। जिनेंद्र, हेलो। हाँ संजय जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आपका नाम? सर दिस इज अंकुर बोरदिया। हाँ बोलिए अंकुर जी। सर सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई आज, और आभार, आपने एक इतनी इंस्पिरेशनल प्रेजेंटेशन हम सबके सामने रखी। रियली हम सभी को, हमारे समाज को गर्व की अनुभूति होती है जब आप जैसी शख्सियत को हम हमारे समाज के बीच में पाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद भाई, मैं तो छोटा आदमी हूँ। धन्यवाद सलील भाई को और संजय जी धारीवाल और इन सभी को देना चाहिए, कोटी जय जी को। भाई मुझे कल परसों कनेक्ट किया इन्होंने और इनवाइट किया, और समाज को सेवा करने जैसा कोई और बड़ा काम नहीं है। तो बाकी सब चीजें तो हो जाती, बट अपने कम्युनिटी को, अपने समाज को हेल्प करना बहुत अच्छी है, और सभी को इसका मौका नहीं मिलता हो, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ इस चीज के लिए। सर my question is, there must be ups and downs in life or business. How do you suggest to deal with that? And especially in aspect of COVID-19, after COVID-19 के बाद जो अपने इंडिया के मिडिल क्लास बिजनेसमैन हैं या जिन्होंने अभी स्टार्टअप लिया है, जो लेने की सोच रहे हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, मैंने आई थिंक मैंने कहा, एक तो आपको इंडिया का जो कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है, जो 30 डेज का लॉकडाउन हो गया और 40 डेज का हो गया, तो इंडिया की सिचुएशन बाकी जग से बहुत ज्यादा अच्छी है रिलेटिवली स्पीकिंग, क्योंकि इंडिया में कोविड-19 का इम्पैक्ट, मतलब नंबर ऑफ पीपल डाइंग बहुत ज्यादा कम है। अमेरिका में आज 50,000 लोग मर गए, फिर भी अमेरिका कल ओपन हो गया हर जगह पे। अमेरिका का स्टॉक मार्केट जो गिरा था 1 महीने पहले, आज उसमें 70% ऑलरेडी रिकवरी हो गई। अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी $3,000 बिलियन लोगों को बांट दिया है, और हर कंट्री, हर गवर्नमेंट इसको हेल्प कर रही है, क्योंकि नोबडी वांट्स टू हैव अ फेलियर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। क्योंकि अगर ग्लोब पूरा डूब जाएगा तो कंट्री चलेगी कैसे और गवर्नमेंट चलेगी कैसे? तो कलेक्टिवली सभी लोग इसके पीछे लगे कि मिनिमम इम्पैक्ट हो। और हम लोग तो फॉर्चुनेट है, क्या यहाँ पे गवर्नेंस अच्छा था, और कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत कम है। यूरोप में तो ऐसे ऐसे गाँव है जहाँ पे 10,000 की आबादी है, और 10,000 की आबादी में स्पेन में करीबन 500 लोगों को कोविड-19 हो गया है। तो हम फॉर्चुनेट है कि हमारा इम्पैक्ट बहुत कम रहा। सेकेंडली, अपने जो ट्रेडिशनल बिजनेस वाले हैं, मर्चेंट्स है, जो किराना वाले हैं, हम ज्यादा करके हम लोग बैंक से बारो नहीं करते, हमारा लोन बेयर मिनिमम होता है, तो वो एक इशू नहीं हमारे लिए। थर्ड है हमारी स्टाफ की सैलरीज, तो हमने एक स्ट्रक्चर लाया, इंक्लूडिंग माय ओन कंपनी,
कि भाई हमने मंथ एंड तक तो मार्च तक सबकी सैलरीज की थी, अप्रैल से हमने सबको 50% या डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी हमने प्रो रेटेड अमाउंट किया। तो मैंने जैसे बोला ना, कैश इज किंग, और हमको सब कैश खत्म नहीं करनी है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैश आपको रखना है। तो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स भी आएंगे, जीएसटी में भी गवर्नमेंट ने आपको हेल्प की है थोड़ा ये करने के लिए। और मैंने कहा इट विल ओपन मोर अपॉर्चुनिटी। जब मार्केट खुल जाएगा जून में या जुलाई में, तो इंडिया विल स्ट्राइव मच बेटर, और बाहर के भी अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाले हैं इंडिया में। ये जियो मार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इसके थ्रू हम सब बिजनेसेस कनेक्ट होने वाले हैं। और एक बिजनेस मैंने आज तक देखा है जो कभी इज डन वेरी वेल रिलेटिवली स्पीकिंग, जो हम बहुत लोग करते हैं, एक ज्वेलरी और अदर सर्विसेज गुड्स। हम लोगों की खासियत है, हम लोग मेहनती है, हम लोग फ्रूगल है, फालतू का खर्चा नहीं, कंजूसी की बात नहीं करता, वी आर फ्रूगल। और हमारा टफनेस अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा है, रिलीजन अच्छा है। तो मुझे तो उम्मीद है कि मेजॉरिटी पीपल विल कम आउट। और जो साधर्मिक भाई है, जो हमारे जिनकी कमर्शियल डिफिकल्टीज है, इन लोगों को भी करनी चाहिए हर चीजों में। तो आई एम वेरी होपफुल कि थिंग्स विल कम आउट मच बेटर। और इंडिया की पोजीशन तो आज बीइंग द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री एंड बिगेस्ट डेमोक्रेसी इज फार बेटर। क्योंकि मैं हर जगह जाता हूँ, मैं स्पेन जाता हूँ, मैं इटली जाता हूँ, मैं कोरिया जाता हूँ, और मुझे लगता है इंडिया, आई एम हैप्पी टू बी इन इंडिया राइट नाउ, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। मैं तो मतलब मेरे लिए तो आज यूएस गवर्नमेंट फ्री में प्लेन दे रहा है यूएस जाने के लिए, बिकॉज आई एम यूएस सिटीजन, पर आई एम हैप्पी टू बी इन इंडिया। तो आप हिम्मत से रखिए। और एक फ्रेज है, जैसे कोरोना की जो अभी विंड आई है ना, तो इसमें आपको दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कोरोना की विंड में आप तो एक तो वॉल बना सकते हैं, विंड मिल वॉल, तो कोरोना आपके पास आएगा नहीं, पर आपका बिजनेस भी नहीं होगा। दूसरा है, अगर कोरोना की जो विंड आती है, इसमें अगर विंड मिल बनाते हो आप, तो व्हेन द विंड फ्लोज इफ यू बिल्ड अ विंड मिल, तो आपका बिजनेस फ्लरिश हो जाएगा। तो आपको सोचना उसी तरीके से है कि भाई मैं इसका बेनिफिट क्या ले सकता हूँ, इसमें बाहर कैसे निकल सकता हूँ, rather than worry about it and then dwell on it. You need to find a way out and it's going to work out very well. और एक फ्रेज कहूंगा मैं, बहुत सिंपल फ्रेज है, अपनी जो लाइफ है इट्स लाइक अ बाइसिकल। अगर बाइसिकल चालू रहेगी तब तक तो हमारा बैलेंस रहेगा, बट वंस द मोमेंट इट स्टॉप्स देन you will fall down. So to keep the balance, we must continue to ride the bicycle. That's the only way to succeed and to keep moving. तो ऑप्शन है कि कुछ भी नहीं करो, ऑप्शन है कि take it positively, work on the problems, keep maximum cash, minimum debt, and do all the things you never done before to make it success. It's a very nice inspiration you have given, Bhaiya, that create a windmill so that the wind can help us generate some more power which we can use in order to run our businesses and do rest of the things as well. Absolutely. Thank you so much for such a nice inspiration that you have given. मैं एक हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, हाँ सलील भैया कुछ कह रहे हैं? नहीं लास्ट में, पहले क्वेश्चन के लास्ट में। राइट, हमारे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। He has a message for you. सुरेश जी। हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपकी सुरेश जी? हाँ आ रही मेरे भाई साहब एक्चुअली है। हाँ तभी मैंने स्पेशल गेस्ट बोला सर। मैं तेराबंद प्रोफेशनल के संजय जी धारीवाल, सलील जी यानी हमारे तेराबंद के लिटिल मास्टर, निर्मल कोटेचा, श्री लुंकड़ जी, इनका सबका आभारी हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा वेबिनार आज ज्वाइन किया। हमारा संजय आवाज नहीं आ रही है। हेलो सुरेश जी, आवाज आपकी पहले ठीक आ रही थी, अब आवाज बंद हो गई है। अरे आवाज सुरेश भाई की आवाज आ रही है सुरेश जी, बोलिए। संजय जी को
गणाधिपति तुलसी, युग प्रधान आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य महाश्रवण जी के सबके दर्शन के उन्होंने आशीर्वाद पाए हुए हैं। संजय हमारे भाई सुशीला भाई जरूला जी लोढ़ा का सबसे लाडला था। बचपन में ही यूएस में जाने के बाद भाई हमेशा परेशान रहती थी और संजय ने बहुत अपना लाइफ स्ट्रगल करके आज इतनी अच्छी डेवलपमेंट की है। जो आदमी 20 साल यूएस में रहने के बाद वापस इंडिया आने का सोचता नहीं है, लेकिन हमारे माताजी सुशीला भाई लोढ़ा, पिताजी जवरीलाल जी, बड़े भाई सजी नेमिजान जी और ज्यादा योगदान हमारे संजय की बहुरानी संगीताबाई लोढ़ा, इनके हिसाब से आज नासिक में आए हुए हैं और तेरापंथ का अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा संजय को इतना ही कहना है कि भाई अपने जो तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम और हमारी जो तेरापंथ धर्म की सबसे बड़ी संस्था है संस्था शिरोमणि तेरापंथ महासभा, इनमें भी ज्वाइंट होके अपना नॉलेज, अपना अर्थ सब इसमें वो ध्यान दे, इतनी मेरी उसको आपके सबके सामने मेरी विनंती है। मेरा कोई प्रश्न तो मैंने सुन लिए, लेकिन संजय को अपना धर्म संघ के प्रति बहुत लगाव है और वो ऐसे भविष्य में उसका लगाव रहे, ये मेरी ये है। धन्यवाद। सुनील जी, ये बताना चाहूंगा, ये सिर्फ आपके मन की भावना नहीं, ये शायद आज जो जितने पार्टिसिपेंट्स और जितने श्रोता इनको सुन रहे हैं संजय जी को, उन सबके मन की मनोकामना यही है कि ये और ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े समाज से और ज्यादा समाज में अपना योगदान दें हर तरह से, चाहे वो अपना ज्ञान हो, चाहे अर्थ हो, बाकी जो जिस मर्जी तरीके से वो कर सके वो हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। सुरेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सुरेश जी हमारे बड़े भाई है और उनका हमेशा आशीर्वाद रहा है और हर डिफिकल्टी में, हर मुश्किल में बड़े भाई का पिताजी के जैसे आशीर्वाद होता है। हमारे पिताजी तो नहीं है, तो उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे लाइफ के हर मुकाम पे आगे जाने के लिए। तो यही तो है इंडिया में, जो मैं बता रहा था भाई साहब को, क्या इसलिए हम 20 साल के बाद भी भले बाहर जाते बिजनेस पे, पर जो वैल्यू इंडिया में है और जो प्यार मोहब्बत और जो तेरापंथ में हम सब कर रहे हैं, तो मैं तो तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम में तो जुड़ गया हूँ और हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ एनीथिंग वी डू टुगेदर टू टेक आवर कम्युनिटी, आवर सोसाइटी टू द नेक्स्ट लेवल। और एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा उपक्रम है और सब लोग इतना दिल से काम करते हैं। मैं 2-4 लोगों का भी जिक्र करूंगा जिनको आप जानते नहीं है। एक तो हमारे जयपुर वाले बर्डिया जी, जिन्होंने राजेंद्र जी बढ़िया, हाँ राजेंद्र जी बढ़िया, जिन्होंने हमको, निर्मल जी बढ़िया, जिन्होंने हमको हेल्प करी थी थाईलैंड चैप्टर का निर्माण करने में जीतो का, जो हमारे बड़े भाई है, धर्म भाई है, और जयपुर में तेरापंथ का बहुत जबरदस्त काम किया, भी मेमोरियल भी बनाया है इन्होंने। फिर हमारे बजरंग जी बोथरा दिल्ली वाले, गोविंद जी बापना दिल्ली वाले और कन्हैयालाल जी, इनका भी बहुत सहयोग रहा मुझे हमेशा, हेमंत भाई का, पटवारी का। और हमारे उदयपुर वाले जिनको आप जानते नहीं होंगे, शांतिलाल जी मारू, ये सभी लोग जुड़े हुए। जैसे संजय भाई धाड़ीवाल ने बहुत हेल्प की हमें, हर चीजों में गाइडेंस रहा है, मार्गदर्शन रहा है और धर्म का बहुत नॉलेज रहा उनका, और जीतों में भी जबरदस्त काम किया। तो बहुत सारी अपने ऐसे लोग हैं जीतो तेरापंथ में जो अपने को और आगे मुकाम पे लेके जा सकते हैं। और सलील ने भी बहुत अच्छा काम किया मेडिटेशन में, उसने भी इनिशिएशन लिया था तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम का और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये सब लोगों को जोड़ना है और एक ही कॉमन थीम चाहिए, क्या अपने कम्युनिटी को आगे लेके जाना है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, और आचार्य के आशीर्वाद है तो लाइफ हैज टू गो ऑन एंड हैज टू बी बेटर लाइफ। सर, आज बहुत लोगों के हम क्वेश्चंस नहीं दे पाए क्योंकि आपसे मोटिवेशन और आपसे इंस्पिरेशन इतने बढ़िया मिल रहे थे हमें। उन सब से मैं खमत कामना करना चाहूंगा, जरूर से आगे उनको कुछ। संजय, सुरेश भाई साहब ने तो तुमको एक रिक्वेस्ट किया कि संघ से जुड़ना है। जीतो के लिए तुमने 2 साल का ब्रेक लिया था, तो तुम तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के लिए वो 2 साल का ब्रेक कब ले रहे हो? आप जब मुझे आप ऑर्डर दे दिए और ये कर दिए, जो कर लेंगे कभी भी, क्योंकि मैंने जो बोला लाइफ में मेरा जो बेस्ट टाइम था वो कम्युनिटी का काम करना, उसके जैसे कोई वैल्यू नहीं देखी मैंने, आज तक नहीं देखी। तो आप जब आदेश देंगे कोटी जज जी और आपकी प्रोफेशनल फोरम और ट्रस्ट जब भी ऑर्डर देगा, आई एम हैप्पी टू सर्व एंड टेक केयर ऑफ इट इन व्हिच एवर वे। तो स्टार्ट्स टुडे, स्टार्ट्स विद दिस कॉन्फ्रेंस एंड विद दिस फोरम। थैंक यू।
3:15 बजे अपना टीपीएफ स्पंदन फिर से शुरू होगा। तो टीपीएफ स्पंदन में जरूर से जुड़े हमारे साथ में। संजय जी को सुनते सुनते मन नहीं कर रहा रुकने का, लेकिन टाइम की सीमा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलील भैया से। सलील भैया ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है ये पूरे के पूरे अपने वेबिनार में और हमारे पास इतने बढ़िया स्पीकर को लाने के लिए। धन्यवाद ज्ञापन वाला कार्यक्रम है। एक बात कहूंगा श्रील जी, आप जो 3 वेबिनार डे में करते हैं, आपकी मिसेस माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है, आपका जो डेडिकेशन है, ऐसे लोग समाज को आगे लेके जाता है। तो आपका अभिनंदन। आपके साथ में पूरा प्रोफेशनल फोरम का अभिनंदन। कोटेचा जी है और नवीन भाई है, संजय जी धारीवाल जी। आई थिंक डिफरेंस इज मेड बाय द ह्यूमंस एंड आप जैसे लोगों को जुड़ना बहुत जरूरी है। सो अमेजिंग काम। और सलील को हम मराठी में कहते हैं मूर्ति छोटी पर कीर्तिमान। तो सलील का भी वही काम रखा देखा है मैंने। मूर्ति छोटी है पर काम बहुत बढ़िया है, डेडिकेशन है। तो इसमें जो प्रेम भाव और जो हैप्पीनेस है, दैट इज नोवेयर इन द लाइफ एनीवेयर। नो अमाउंट ऑफ मनी विल ब्रिंग यू दैट हैप्पीनेस। सो आप बस इतना मुझे कहना था और धन्यवाद अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू भैया। सलील भैया, धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम भी अगर आप ही करें तो मेरे ख्याल से उपयुक्त होगा। संजय को तो धन्यवाद क्या दूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट्स का और अभी सभी कोर टीम का, जिन्होंने क्वेश्चंस इतने जल्दी तैयार कर लिए और संजय को कंटिन्यूअस बिजी रखा 2 घंटे तक। तो मैं सभी पूरी तेरापन प्रोफेशनल फोरम की टीम जो निर्मल जी कोटेचा के नेतृत्व में काम कर रही है, उनको धन्यवाद दूंगा। श्रील, विशेष तुमको और तुम्हारे परिवार वालों को, और पूरी ये शिखर टीम, स्पंदन टीम और सक्षम टीम को भी। और साथ में संजय तो भाई है, और अब सलील और संजय धारीवाल और सलील लोढ़ा के बीच की कड़ी है। दोनों के नाम हटा के संजय लोढ़ा बना है। तो अभी मैं मंगल कामना करता हूँ, धन्यवाद क्या करूँ कि वो अब आए, तेरापन प्रोफेशनल फोरम की दायित्व को ले और आगे इसको आगे लेके जाए। सबके लिए ओम अरम। धन्यवाद। थैंक यू भैया। ओम अरम। मिलते हैं 3:15 बजे अगले वेबिनार में टीपीएफ स्पंदन में, और फिर शाम को 7 बजे टीपीएफ सक्षम में। डॉक्टर माया जी बोहरा स्पीकर होंगी। जी, डॉक्टर माया जी बोहरा का बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है 3:15 बजे वाले में, तो जरूर से जुड़े। थैंक यू।